8 o'clock। चलिए, तो अब देखिए जरा, पास्ट एडजस्टमेंट्स के बचे हुए क्वेश्चन, पास्ट एडजस्टमेंट्स के बचे हुए क्वेश्चन थे, उस तरह के क्वेश्चंस को लेके चलेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस में क्या परेशानी थी आपके सामने। अब अगर क्वेश्चन के अंदर इन बिटवीन कोई चार्ज एंटर हो जाए तो क्या करना होता है। मतलब हमने बोला कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, सैलरी छूट गई, कमीशन छूट गया, दैट्स वंडरफुल, छूट गया तो हम कर लेंगे उसको हैंडल। लेकिन अगर वो बोले इंटरेस्ट ऑन लोन छूट गया तो कैसे हैंडल करेंगे, अगर वो बोले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडवांस कुछ छूट गया तो कैसे करेंगे। उस तरह के क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ। अपने नोट्स को खोल लीजिए, उसका लास्ट शीट निकाल दीजिए। और ये थोड़ा सा अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने एक बार कर रखा तो आपको आसानी होगी, और अगर आपने नहीं कर रखा तो फिर एग्जाम में आपको परेशानी हो जाती है इस तरह के क्वेश्चन से। तो शो यू, अपने नोट्स का लास्ट पेज खोल लीजिए आप फटाफट से। लास्ट पेज जो भी है जिसके अंदर आप पे लास्ट पेज की बात कर रहा हूँ मैं, उसको खोल लीजिए फटाफट। पास सजेशंस का लास्ट पेज। क्या ये लास्ट पेज विजिबल है आप लोगों को, बताइए। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, लास्ट पेज पे चलते हैं फटाफट से। वो जो छुटपुट क्वेश्चन है ना, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया देना था, उसको नहीं डिस्कस कर रहा, उसको अपने आप डिस्कस करना, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत बांट दिया, 6 की जगह 8% कर दिया, 8 की जगह 6, क्वेश्चन को लेके नहीं चल रहा हूँ मैं आपके सामने। वो देर लड्डू हलवा टाइप क्वेश्चन, उसको नहीं लिख। हाँ वो वही वैसी था। हाँ बिल्कुल 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 वही है। आइए देखें जरा, ये जो एग्जाम्पल नंबर 13 आपके सामने है, इसको लेने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट रिकैप्चुलेट करवाऊंगा ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। ध्यान रहे क्या चीजें करने के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, समझिए। अगर आपके पास क्वेश्चन आया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो जरा समझना। अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन। सपोज वो 60,000 का था, अमाउंट 60,000 का। भाई ये एंट्री मैंने क्यों करी, ये एंट्री मैंने तब करी जब हमें एक्स के लोन का अमाउंट मालूम ना हो, तब हम ये एंट्री करते हैं। इसे कहते हैं रिकॉर्ड करना, ड्यू करना, रिकॉर्ड करना, उस तरह से करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और इसकी जगह पर हम एक एंट्री और करते हैं, क्या, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट डेबिट 60,000 से टू एक्सिस लोन अकाउंट। ये एंट्री कब करते हैं बताइए, जब ये एंट्री कब करते हैं, ये एंट्री तब करते हैं जब हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन हो, लोन का अमाउंट गिवन हो, तब हम ये एंट्री करते हैं। तो दिस इज फर्स्ट एंट्री, ये वाली है, ये वाली हो गया जी। 2 नंबर की एंट्री जो होती है आपकी, वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन 60,000 की। और ये एंट्री क्या है, ये है इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन इज एडजस्टेड। तो आपके क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन, ये वाली इंफॉर्मेशन आती है। ये वाली आपने ऑलरेडी हैंडल कर रखी होती है। लेकिन आपने क्या कर रहा होता है, जब आप पास से डिस्टेंस करते हैं, जब आपने कोई चीज करी और कोई आइटम छूट गया, उस आइटम को छूटते समय जो आपके पास सिचुएशन आती है वो ये वाली सिचुएशन होती है। तो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे पास से डिस्टेंस के हैंडल, तो हमें इस एंट्री को करना होगा, हमें वो एंट्री नहीं करनी होगी, ठीक है। अगर बोला एंट्री ओमिटेड हो गई, पूरी एंट्री ओमिट हो गई, पूरी एंट्री ओमिट हो चुकी है, मतलब फाइनेंशियल ईयर में करी नहीं, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। लेकिन अगर एडजस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या था, प्राइमरी एंट्री हो चुकी है लेकिन साल के आखिर में जो क्लोज करना होता है ना प्रॉफिट लॉस में डालकर वगैरह, वो नहीं करी आपने। तो अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो जस्ट सी द क्वेश्चन हियर। हाँ एग्जाम्पल 13 है, एबीसी पार्टनर थे, 15 लाख का प्रॉफिट था, 2:2 रेशो में, बिना प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन नहीं प्रोवाइड करा हमने इसमें। बी ग्रांटेड अ लोन of rupees 10 lakh at the beginning of accounting year, whereas partnership deed is silent on interest on loan and the profit sharing ratio। भाई देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन में साइलेंट है तो 6% देंगे, रेशो में साइलेंट हो तो इक्वल करेंगे, यानी कि यहाँ गलती रेशो की भी हो गई है।
क्या हो चुकी है गलती आपकी? गलती प्रॉफिट को बांटने की भी हो गई है। तो ऐसे में एसेंशियली पहले मुझे प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा, उसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करना पड़ेगा, फिर उसको बांटना पड़ेगा। ठीक है। और लफड़ा पता है क्या है? लफड़ा ये है कि इंटरेस्ट ऑन एक्स बीज लोन दे रखा है, जो कि एक चार्ज होता है, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल में दिखता ही नहीं है। और ऐसा करते ही जो हमने पिछला सीखा था ना, वो सब गड़बड़ा जाता है। तो कैसे ठीक करेंगे उसको, वो देखिए। इसी में करके दिखा रहा हूँ, इससे अगले वाला अब आप खुद करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। सी द क्वेश्चन, सी द आंसर। मुझे बताइए, यहाँ मैं 30 नंबर क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ शीट का। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाया मैंने यहाँ पर। मुझे पार्टनर्स के नाम बता दीजिएगा जरा फटाफट से। दिस इज पर्टिकुलर्स। और आगे बताइए क्या है? ए इज कैपिटल। और बताइए क्या है? बी इज कैपिटल। और बताइए क्या है? सी इज कैपिटल। ठीक है। और बाकी क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? फॉर्म, डेबिट और क्रेडिट, ऐसा करके। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तीनों पार्टनर आपके पास निकल कर आए। पुराना प्रॉफिट वापस ले लीजिए, खत्म करो, बैठो आराम से। हाँ, ये खत्म करो। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या रेशो है भाई? ओल्ड रेशो। व्हाट इज ओल्ड रेशो? 2:1, यही तो है। यही है। कितना कितना बताओ हम? हाँ बताओ ना, कितना कितना जाएगा? 6 लाख और 6 लाख और 3 लाख। पार्टनर्स को क्या हो जाएगा? 15 लाख से ये पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। डन। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब आप मुझे बताइए, प्रॉफिट न्यू वो आपको बांटना है ना? लेकिन प्रॉफिट नया कितना बांटना है आपको, जानते हैं? 15 लाख में से उसने लोन कितना दिया? 10 लाख। 10 लाख का 6% कितना था? 60,000। तो हम क्या करेंगे, अब जो प्रॉफिट नया बांटेंगे वो कौन सी रेशो, 1:1:1 की रेशो बांटेंगे। कितना बांटेंगे वो? 15 लाख माइनस 60,000 करके 14,40,000 बटेगा। कौन सी रेशो में बटेगा? बांटो जरा, कितना आता है? 480, 480, 480। तो चलो क्रेडिट करके 480 यहाँ पर, 480 यहाँ पर, और 480 यहाँ पर। और ये फर्म डेबिट हो जाएगी 14,40,000 से। क्या सब लोग इस बात से एग्री करते हैं? पहले के क्वेश्चन में क्या होता था, जितना था उतना ही हम यहाँ करते थे ट्रांसफर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारे पास एक चार्ज आ रहा है। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ये जो इंटरेस्ट ऑन बीज लोन है, उसको बी के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। अरे आपको मालूम है, कभी भी जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पार्टनर्स के कैपिटल में तो जाता ही नहीं है, और ना ही वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए यहाँ से भी माइनस हुआ। और क्या करेंगे अब, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो उसको माइनस करने के बाद का जो प्रॉफिट वो डाल दिया। ऐसा करने से क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन को आप कंक्लूड कर रहे होंगे तब एक डाउट निकल के आना शुरू हो जाएगा। क्या डाउट है जरा मैं बताता हूँ आपको, अब देखिए इसको। सी द थिंग हियर नाउ। 15 लाख हमने यहाँ रखा, 15 लाख हमने यहाँ रखा। ठीक है, डैश 60,000। देख रहे हैं ये क्या आपके पास है? नेट इफेक्ट। दिस इज व्हाट? नेट इफेक्ट। ये नेट इफेक्ट है। आप देख रहे हैं फर्म के अकाउंट में भी नेट इफेक्ट आ रहा है, जबकि आज तक जितने क्वेश्चन आपने करे थे उसमें कभी भी फर्म के अकाउंट में कोई नेट इफेक्ट नहीं आता था। लेकिन चार्ज वाले क्वेश्चन में फर्म के अकाउंट में भी नेट इफेक्ट आएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की बात, थोड़ा सा सावधानी की बात पड़ती है। अब हम देखें जरा कितना आता है। दिस वैल्यू इज व्हाट? 6 लाख। दिस वैल्यू इज 6 लाख। व्हाट आई विल गेट हियर? 1,20,000। 1,20,000 अपोजिट साइड डाल दिया। बिल्कुल ठीक है जी। दिस इज अगेन 6 लाख। दिस इज अगेन 6 लाख। और 1,20,000 इस तरफ आ गया। इसलिए अपोजिट डाल दिया 1,20,000। बिल्कुल ठीक है जी। व्हाट इज दिस वैल्यू? 480। व्हाट इज दिस वैल्यू? 480। और डैश करके 1,80,000 यहाँ आ गया। अपोजिट डाल दिया 1,80,000। अब आप जरा देखिए मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 से। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 से। टू क्या? सीज कैपिटल 1,80,000 से। और ऐसा करते मेरा आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा। तो आंसर मैच नहीं कर रहा है इसलिए क्योंकि हमने एक छोटी सी चीज छोड़ दी है। क्या छोटी छोटी सी चीज, जरा समझिए। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ध्यान से देखेंगे। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा था बी का लोन, तो हमारी एंट्री बननी थी इंटरेस्ट ऑन बीज लोन डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, ये एंट्री बननी चाहिए थी। और अगली एंट्री बननी चाहिए थी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
बीज लोन अकाउंट और क्या, बीज लोन अकाउंट। इस एंट्री को तो हम करने की जरूरत नहीं है, ये एंट्री क्वेश्चन ने बोला विदाउट एडजस्टिंग, मतलब उसने ये एंट्री नहीं करी थी। अब आप मुझे बताइए, इस एंट्री का एक पार्ट प्रॉफिट को डेबिट करना यानी प्रॉफिट कम करना, वो तो हमने कर दिया यहाँ पर, देखो प्रॉफिट तो डेबिट कर दिया ना। अगर मैंने प्रॉफिट से माइनस करा इसका मतलब क्या किया, प्रॉफिट को डेबिट कर दिया। लेकिन दूसरा पार्ट बी के लोन को क्रेडिट करना, वो तो किया ही नहीं, किया नहीं किया। उसे क्रेडिट करेंगे क्या बोल के, बीज लोन अकाउंट। कितने से, 60,000 से। और आप देखिए फॉर्म, फॉर्म देखिए इधर नाव्या देखिए, इधर फॉर्म कहाँ पर लिखिए, डेबिट में, इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है, क्रेडिट में। तो ये 60,000 क्रेडिट तो होना था, लेकिन किस नाम से होना था, बीज लोन के नाम से होना था। अब जाके आपका आंसर पूरा हुआ। तो ये उस तरह का क्वेश्चन था जब क्वेश्चन के इन बिटवीन में क्या आ जाए, कोई चार्ज आ जाए या ऐसा आइटम आ जाए जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपीयर ही नहीं होता है। जैसे रिजर्व आ जाए मान लो, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाए मान लो, या एडवांस इनकम आ जाए, तब क्या करना है। इस तरह का क्वेश्चन था ये। तो है तो क्वेश्चन रूटीन, लेकिन यहाँ पर जो नेट इफेक्ट है वो फर्म के अकाउंट में दिख रहा है। और जो आपने पहले क्वेश्चंस करे थे, वहां नेट इफेक्ट अभी फर्म के अकाउंट में नहीं दिखता था, फर्म तो बैलेंस हो जाती थी वहां पर। यहाँ फर्म बैलेंस नहीं हुई। तो फर्म बैलेंस नहीं हुई तो उसका रीजन है कि आपने प्रॉफिट को तो डेबिट कर दिया था, लेकिन आपने बी के लोन को एडजस्ट नहीं किया था, तो बी के लोन को एडजस्ट कर दिया, हो गया काम खत्म। तो दिस इज हाउ योर आंसर इज डन। तो देख लिया, वो जो आपका 13 क्वेश्चन है उसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया। इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि हायर प्रोबेबिलिटी होती है जैसे जैसे सिलेबस पुराना होता है, जैसे जैसे पोस्ट कोरोना सिचुएशन चल रही है, इस तरह के क्वेश्चन के आने के चांस बनेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो 2016 कंपार्टमेंट में आया था, इस तरह का क्वेश्चन। 7 साल हो चुके हैं उसको आए हुए, है ना। अगला वाला पार्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14। और सुनो, सॉल्यूशन में लिखा है हमने, देखो यहाँ पर, interest on B loan 60,000 is a charge against the profit. It should be transferred to profit and loss account, not debited to profit and loss appropriation account. पहली बार. On the other hand, it is a gain to partner in the capacity of a lender and hence credited to his or her loan account, not to his or her capital account. तो कैपिटल में नहीं दिखता, ये कहाँ दिखता है, उसके लोन में दिखता है। लोन में दिखा तो देखो ये आ गई, ये सिचुएशन आ गया आपके पास। ये हमने किया। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अब आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 14। क्या सबको समझ में आई बात ये वाली, ए बी पार्टनर से नहीं, अच्छा ठीक, हाँ भाई ठीक है, मैं तुम्हारा एग्जामिनर थोड़ा ही हूँ। ए बी पार्टनर थे, 3:2 की रेशो में थे, 3:2 की रेशो में। इमीडिएटली आफ्टर एलोकेशन ऑफ 80,000 प्रॉफिट, एलोकेशन मतलब बांटने के बाद उन्हें पता चला क्या, कि इन अराइविंग एट दीज फिगर फॉलोइंग टू आइटम्स वर इग्नोर्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने इग्नोर कर दिया, और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को आपने इग्नोर कर दिया। अब देखो जरा, ये तो बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन आ गया। ज्यादातर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते थे, सैलरी की बात करते थे, कमीशन की बात करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करते थे, यहाँ अलग सी चीज बोल दी। क्या बोल दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 7,000 के, और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था 5,000 का, जिसे आपने रिकॉर्ड नहीं करा। ठीक है, जिसे मतलब एडजस्ट नहीं करा, रिकॉर्ड नहीं बोल रहा है, क्या नहीं करा है, एडजस्ट नहीं करा है। रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी जब इसको क्लोज करते हैं ना, फाइनली किसी अकाउंट में ट्रांसफर करने की, वो एंट्री आपने नहीं करी है। तो जरा इसे करके देखिए एक बार, एग्जाम्पल नंबर 14 को करके देखिए, ट्राई कर सकते हैं एक बार अपने आप इसको। सोल्यूशन दे रखा, लेकिन सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, उसे सीखना। आइए देखिए आप जरा कि आपके पास वही स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट है आपके पास। और देखिए, और पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है। 2 लोग हैं सिर्फ, ए इज कैपिटल। अच्छा, ए की कैपिटल की जगह करंट लिखेंगे अगर फिक्स मेथड होगा तो, बी इज कैपिटल, और यहाँ क्या हो जाएगी आपके पास, फॉर्म हो जाएगी। ठीक है जी। और डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, डेबिट और क्रेडिट, यू विल डू दिस, डेबिट और क्रेडिट, काम खत्म। ठीक है। सबसे पहले गलती प्रॉफिट की भी हुई है, क्वेश्चन में बोला ना प्रॉफिट की गलती हुई है गलती प्रॉफिट की, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा नहीं अभी, आई सी दैट। क्वेश्चन में बोला गया कि प्रॉफिट की गलती शायद हो चुकी है, देखिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है कि ए बी पार्टनर थे, 3 लाख 2 लाख के रेशो में, 3:2। इमीडिएटली आफ्टर एलोकेशन ऑफ 80,000 प्रॉफिट, पता चल गया कि गलती प्रॉफिट की नहीं हुई है। प्रॉफिट वापस लेके भी कर सकते हैं, बिना प्रॉफिट वापस लेके भी कर सकते हैं। तो आपके सॉल्यूशन में तो प्रॉफिट वापस लेके कर रखा है, मैं बिना प्रॉफिट वापस लेके करवा देता हूँ। अच्छा हाँ, हाँ प्रॉफिट, प्रॉफिट को तो एडजस्ट, प्रॉफिट को रेलोकेट करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए हम ले लेते हैं वापस, है ना। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट पुराना वापस ले लेते हैं, क्योंकि तभी तो हम चार्ज वगैरह माइनस करेंगे उसमें से। कितने का प्रॉफिट था आपके पास,
80,000 का था, क्या रेशो थी? 3:2 की रेशो में। तो कितना कितना वापस ले रहे हैं? 48,000 और 32,000 ये वापस ले लिया। तो कितना हो गया टोटल? 80,000 रुपीज यहाँ पर चला गया। दिस इज डन। ठीक है जी। अब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास प्रॉफिट नया, न्यू न्यू प्रॉफिट 80,000 का नया प्रॉफिट है। उसमें से माइनस कर दीजिए क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप बोलेंगे सर आउटस्टैंडिंग, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लायबिलिटी होता है, क्यों माइनस करते हैं? आओ मैं बताता हूँ क्यों माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का बोला क्वेश्चन में आपके पास? 7,000 का। तो बेटा समझ रहे हैं, अगर पहली एंट्री होती, प्लीज बातों में ध्यान दें, पहली एंट्री होती तो होती क्या? एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये एंट्री बनती 7,000 की, 7,000 की। ये एंट्री पहले हो चुकी थी, अब नहीं करना। क्वेश्चन ने बोला बिफोर एडजस्ट, आफ्टर, मतलब बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट। दूसरी एंट्री जो होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। कितने से? 7,000 और 7,000 से। ये एंट्री बनती है आपके पास। आपने एडजस्ट नहीं करा इसको। जरा इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट निकलता है, बताओ जरा, फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है अगर कंबाइन करें तो साल के आखिर में? एक्सपेंस एक्सपेंस इज गॉन, व्हाट एंट्री लेफ्ट विथ यू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने से? 7,000, 7,000 से। ये है आपके पास। तो आप देखिए, आपने प्रॉफिट से तो माइनस कर दिया 7,000। क्यों माइनस करा 7,000? क्योंकि एक्सपेंस था, ड्यू हुआ था, चाहे पे हो ना हो, एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल ड्यू होते ही माइनस कर दिया, इसलिए इसका ट्रीटमेंट हो गया। और दूसरा आइटम क्या आपके पास है? एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट। तो जरा देखिए, एक्रूड इंटरेस्ट कितना बोली हुई है? 5,000। तो भाई पहली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये एंट्री बनती है 5,000 से, 5,000 से। और दूसरी एंट्री क्या बनती है? दूसरी एंट्री बनती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, 5,000, 5,000 से। इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या एंट्री बनती है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज गॉन, व्हाट एंट्री इज लेफ्ट विद यू? एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 5,000 और 5,000, ये एंट्री बनती है। आप देखेंगे प्रॉफिट में कितना जोड़ देंगे? एक्रूड इंटरेस्ट जोड़ देंगे। प्रॉफिट में जोड़ दिया एक्रूड इंटरेस्ट। अब बताइए प्रॉफिट की नई फिगर कितनी आ गई? 78,000 किस रेशो में जाना चाहिए था? प्रॉफिट की तो कोई गलती नहीं, तो 3:2:1 की रेशो में बांटो, 3:2 की रेशो बांटो, कितना आएगा? कितना? और दूसरा 30,200 और 31, ये कितना हो गया? 78,000। डन। ठीक है, ऐसा कर दिया, ऐसा। चलिए जरा 80,000 यहाँ आया, 80,000 यहाँ आया, 2,000 का आंसर ये निकला। ठीक है, यानी कि फर्म के अकाउंट में नेट इफेक्ट 2,000 का आ गया। कैसे हैंडल करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको अभी। दिस फिगर इज 48,000, दिस फिगर इज 48,000 डैश, इसे बोलेंगे हम नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट है ये वाला। कितने का? 1,200 का। आप डेबिट साइड में डाल दिया 1,200 रुपए का। दिस फिगर इज 32,000, दिस फिगर इज 32,000। डिफरेंस कितने का है? 800 का है। इस तरफ डाल दिया कितना? 800 रुपये डाल दिया, खत्म हो गया। अब आप देखिए, व्हाट शुड बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी ए इज कैपिटल डेबिट, दैट विल बी 1,200 रुपए का। बी इज कैपिटल डेबिट, दैट विल बी कितने से? 800 रुपए का। और ये फर्म क्रेडिट 2,000 से। लेकिन कैसे? समझिए, देखिए, इस एंट्री में प्रॉफिट लॉस को आप डेबिट कर चुके थे, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट तो अभी नहीं किया था। तो करिए, अगली एंट्री में क्या करेंगे? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया, कितने से? 7,000 से। और इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो चुका है, लेकिन एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट नहीं हुआ है। तो क्या करिए आप यहाँ पर? एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट कर दीजिए, कितने से? 2,000 से, नहीं, 5,000 से, सॉरी, 5,000 से। अब आपका आंसर निकल गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2,000 डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट ना। यू कैन सी दैट 2,000 इफेक्ट। तो यहाँ वो नेट इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ये जो था क्या था? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, तो लाइबिलिटी बोल के दिख रहा है। ये क्या था? एक्रूड इंटरेस्ट था, एसेट्स बोल के दिख रहा है। फिर बाकी का हिसाब बराबर हो गया। इस तरह से आपकी एडजस्टमेंट रेशो बनी, इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री बनी है ये। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं दिखेंगे आपको बुक्स में, किसी एक सैम्पल पेपर में दिख जाए तो अलग बात है, लेकिन किताबों में नहीं दिखेंगे, ना डीके गोयल में ना इधर दिखेगा। पर ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनर टच करते हैं। जो लास्ट पार्ट है उसे अपने आप करिए अब आप।
लास्ट पार्ट को अपने आप करिएगा, तो समझ लीजिए फिर पास एडजस्टमेंट का टॉपिक आपको पूरा हो गया। लास्ट पॉइंट आपको अपने आप करेंगे। इसका रीजन समझ में आया ना 2000 क्यों किया ऐसे? और आपके नोट्स में भी अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से प्रेजेंटेशन दिखा रखा है। देखिए कैसे, यू कैन सी दिस। ये जो 2000 के एरो दिख रहे हैं आपको, एक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, इन दोनों का नेट इफेक्ट इज व्हाट 2000 क्रेडिट। एग्जाम्पल 15 आपको करना है, ये आपके सामने है। प्रवीण साहिल रिया पार्टनर से 2,01,60,120 की रेशो में चल रहे थे, 3:1 की रेशो में चल रहे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, परवीन को सैलरी, रिया को सैलरी भूल गए। जर्नलिज्म में 10,000 ट्रांसफर करना, नेट प्रॉफिट बिफोर एवरीथिंग वाज 1,00,000 रुपए का था, और आपको एक सिंगल एंट्री बनानी है। दिस इज योर क्वेश्चन, इसे करिए अब। जब इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं ना, तो सबसे पहले परेशानी क्या निकल कर आ रही है कि आपको बोला है कि क्वेश्चन में रिजर्व बनाना था, वो आपने नहीं बनाया। एंड फॉरगेट, मतलब रिजर्व, देखो रिजर्व, वो रिकॉर्ड रिजर्व तो बनते साल के आखिर में है। तो जब रिजर्व बनेगा तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ती है? प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, डेबिट टू रिजर्व बनता है एंट्री, यही तो एंट्री बनती है। कितने का रिजर्व बनाने के लिए बोला था? 10,000 10,000, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट होगा उसमें से 10,000 माइनस करके आप रिजर्व बनाएंगे। आइए देखें जरा, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ले लेते हैं। कौन कौन पार्टनर्स है बताइए, नाम बताइए पार्टनर्स के। प्र प्रवीण, आगे साहिल्स कैपिटल, साहिल्स कैपिटल, और अच्छा ठीक है करंट, करंट। और तीसरा कौन है? रियाज करंट, ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद आती है फॉर्म, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, दिस इज देयर, डेबिट और क्रेडिट, ऐसे चला। ठीक है। क्या किया आपने गलती से? प्रॉफिट को वापस ले लीजिए। पहले कितना प्रॉफिट था? प्रॉफिट ओल्ड, क्या रेशो थी? प्रॉफिट कितना रेशो का था, कितना अमाउंट का प्रॉफिट था, देखिए जरा। इट सेज प्रॉफिट था आपका 1,00,000 विच वॉज डिवाइडेड 3:1 की रेशो में। तो बांटो जरा इसको, 3:1 की रेशो में कितना कितना आया, और 20 और 20। तो फॉर्म जो होगी क्या हो गई, 1,00,000 से क्रेडिट हो गई। अब इस प्रॉफिट में से पहले रिजर्व बनाओ। तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट लिखता हूँ न्यू, ठीक है, और 3:1 की रेशो में, लेकिन प्रॉफिट हो जाएगा 1,00,000 माइनस 10,000। योर प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 90,000, डिविजिबल प्रॉफिट 90,000 है वो आपका। बांट दो इस रेशो में 3:, बताओ कितना कितना, ये, और 18 और 18, ठीक है। कितना टोटल बताओ यहाँ पर? 90,000 हो गया। देख पा रहे हैं इधर आप? देखिए देखिए, अच्छा इसका टोटल कितना हुआ? व्हाट इज दिस टोटल? 1,00,000। व्हाट इज दिस टोटल? 1,00,000। कितना हो गया? 10,000 हो गया, है ना। यानी कि ये इफेक्ट इस तरफ जाना चाहिए, 10,000। दिस टोटल इज 20,000, 20,000। योर इफेक्ट शुड बी गो 2,000 here, 2,000 here. This is 20,000, this is 20,000. Effect 2,000, it will go here 2,000. ठीक है। 60,000, 60,000, इफेक्ट 6,000, it goes here 6,000। ठीक है। अब आप देखेंगे, I'll write Praveen's current account डेबिट 6,000 से, बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैं लिखूंगा क्या? साहिल्स करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 2,000 से। टू, तीसरा बंदा कौन है? रियाज करंट अकाउंट, आई राइट कितने से? 2,000 से। और टू, आई सैलरी थी इसमें। हाँ, अच्छा, तुमने पहले क्यों नहीं बोला? फिर तो सारा, आई एम नॉट गॉन थ्रू क्वेश्चन क्लियरली। अरे यार छोड़ो, तुम बेकार के लोगो सारे, तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ये तो यहाँ से गड़बड़ हो गया पूरा का पूरा, हटा दो, ऐसे नहीं करना था, उल्टा पुल्टा हो गया सारा। मैंने क्वेश्चन को मेरे पास, बताइए क्या था पहला पार्ट, क्या था पहले? आयुषी सैलरी, अच्छा कितना कितना अमाउंट बोलो? So 10,000, 10,000, दूसरे का, 8,000, और तीसरे का, 6,000,
24,000 यहाँ चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, सैलरी इसका था 18,000. 18,000, सर रिया का 12,000. प्रिया का 12,000, टोटल कितना हो गया 30,000, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए, अब आप देखेंगे ना इस तरफ, अब आप देखेंगे, अब आपके पास जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट वो कितना आया, 1 लाख माइनस 24,000 माइनस 30,000 और माइनस रिजर्व भी तो करेंगे 10,000 का, बोलिए हाँ या ना। आउट ऑफ 1 लाख आपको ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, तब तो बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट, जिससे आपको रिजर्व भी निकालना, तो तब तीनों चीज माइनस कर दी, तो व्हाट विल आई विल गेट, देखिए जरा, तो 40 चला गया तो बचा 60, 24 कितना बचता है प्रॉफिट अब आपके पास, सर व्हाट इज लेफ्ट विद यू, 36,000. 36,000। तो वो 36,000 आप इस तरफ लिखेंगे, इस तरफ, ठीक है। कैसे लिखा हम लोगों ने, ये देखिए इस तरफ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 लाख रुपया, तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख यहाँ लिखता हूँ, इस 1 लाख में से मैं कितना माइनस करता हूँ, 54 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, मेरी बेटा 10,000. समझ, आउट ऑफ 1 लाख अगर मैं कितना माइनस करता हूँ 54,000, तो कितना बचता है 44, 10,000 का रिजर्व और माइनस कर दूं तो कितना बचता है 34, जो बोल रहे हैं वही करूंगा ना मैं, बेटा तो समझ, 46 एक बचेगा। 1 लाख, 1 लाख में से 54 माइनस कर दो 46 बचता है ना, 46 बचता है, 46 बचता है ना, 46 में 10 और कर दूंगा तो कितना बचेगा 36। दिस इज द रीजन कि हमने 36 लिखा। वो 10,000 पार्टनर कैपिटल में कहीं आता ही नहीं है ना, परेशानी तो वही है, सैलरी कमीशन आता है इसलिए दिख रहा है। अभी 36,000 को बांटो किस रेशो में, 3:1:1 की रेशो में बांटो जरा, कितना कितना आता है, बांटिए, बताओ सर कितना, 21,600. 21,600, अगला 7,200. अगला 7,200. नाउ आई राइट हियर नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, चलो टोटल करो कितना आया, 60,000 आया, 60,000 आया, व्हाट इज द वैल्यू, यहाँ कितनी वैल्यू आई 10,400. 10,400, पुट ऑन दिस साइड 10,400, व्हाट इज दिस वैल्यू 20,000, 20,000 वैल्यू आई, डिफरेंस कितने का आया 4,800. पुट ऑन दिस साइड, व्हाट इज दिस वैल्यू 25,200. 25,200 डैश, ये कितना है डिफरेंस 5,200, 5,200. अपोजिट कर दो 5,200, और ये भी तो आया, यहाँ भी तो 10,000 आएगा आपके पास, ये इफेक्ट कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, फर्म के अकाउंट में 10,000 का बैलेंस नहीं मिल रहा है, नेट इफेक्ट तो यहाँ भी दिखेगा, ठीक है जी। अब आप देखिए दिस इज व्हाट, इसको लिखेंगे आप प्रवीण्स करंट अकाउंट डेबिट 10,400 से, नेक्स्ट लिखेंगे क्या, साहिल्स करंट अकाउंट डेबिट दैट यू विल राइट 4,800 से, टू टू क्या लिखेंगे आप, नीचे कौन है टू, रियाज करंट अकाउंट 5,200 से, टू टू रिजर्व्स, टू रिजर्व्स 10,000 का, इन दिस वे एंट्री इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। तो जब ये क्वेश्चन आया था ना, वैसे तो कंपार्टमेंट में आता है, कंपार्टमेंट में तो बच्चों की हालत ज्यादा खराब होते हैं, मैं पता नहीं, हमने करीब 300-400 कॉपियां चेक करी होंगी उस समय पे, कहीं किसी का नहीं था ही नहीं किसी का ठीक, होना ही नहीं था ठीक, क्योंकि ये तो जो बोर्ड रेगुलर कर रहे होते हैं उनको भी नहीं पता चल रहा। लेकिन अब आपको हर तरह के क्वेश्चंस का आइडिया हो गया, रिजर्व बोल जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन बोल दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन का तो रूटीन क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा पास्ट एडजस्टमेंट्स में अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो वो क्वेश्चन भी हमने करे, पास्ट एडजस्टमेंट्स अगर प्रॉफिट इंसफिशिएंट हो वो क्वेश्चन भी करे, पास्ट एडजस्टमेंट्स में अगर चार्ज आ जाए तो भी किया, पास्ट एडजस्टमेंट्स अगर रिजर्व का क्रिएशन आ जाए तो वो भी किया, ऐसा किया, ठीक है। अच्छा अगर इसमें बोलता है क्या, अ, अगर इसमें क्वेश्चन बोलता है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, तो क्या करते, 1 लाख माइनस कितना करते 54, तो कितना बचता 46, 46 का 10% 4,600 डालते, अभी तो 10,000 बोल दिया था ना, तब हम 4,600 का डिविजिबल बनाते। अगर वो बोलता है कि 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो क्या करते 46,000 इंटू 10 अपॉन में 110 करके आंसर निकालते अपना। ये भी मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ इस बार रिवीजन में, पहले भी किया था लेकिन अभी भी बोल चुका हूँ, तो हाँ कर लेना, कोई बात नहीं, करके देख सकते हो, ट्राई करके देखो आप, आंसर तो आपको मालूम है कैसे होना है, यू कैन ट्राई दिस, है ना। बिना प्रॉफिट, प्रॉफिट तो आप नहीं लेंगे लेकिन आपको नया प्रॉफिट तो बांटना पड़ेगा ना,
तो नया प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, तो फिर जब नया बांटोगे तो पुनः वापस लिए बिना कैसे बांटोगे? सोचो। प्रॉफिट की गलती नहीं है, लेकिन क्या है कि प्रॉफिट में से एक असेंशियल रिजर्व भी तो बन रहा है। रिजर्व बनाने के लिए प्रॉफिट तो वापस आएगा, तब तो रिजर्व बना के दोगे उसको, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या पार्ट था? पास्ट एडजस्टमेंट्स का कंक्लूडिंग पार्ट था। चलिए अब उठा लेते हैं किसको, गारंटी वाले को। गारंटी के नोट्स निकाल लीजिए फटाफट से, अब जल्दी से। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और जरा देखिए कि आपके स्क्रीन पर गारंटी के नोट्स दिख रहे हैं। कैन यू सी दिस? सभी के पास हैं? यस सर। कुछ लोगों ने ब्रह्मपुत्र मार्केट में छोले भटूरे वालों को, अब तो बैठते नहीं बेचारे, उनको कहाँ है तुम्हारे नोट्स? कहाँ रह गए बताओ? अच्छा ठीक है, रुक जाओ। चलो, गारंटी कैसे देखना देखिए। गारंटी के केसेस में विजुअलाइज करा रहा हूं आपके सामने। पहला केस कि ए बी सी डी पार्टनर्स थे। देखिए, ए बी सी डी पार्टनर हुआ करते थे। जैसे मैं बोलूं तो गारंटी के केसेस में विजुअलाइजेशन फिर देखेंगे, ए बी सी और डी पार्टनर्स थे। सुनो पीछे वाले जरा, नैतिक, तुम्हारा नाम हर रिकॉर्डिंग में ज्यादा जरूर से है, चुप रहो थोड़ा सा। ए बी सी डी पार्टनर थे, ठीक है, सुनिए, देख लो, यही है नैतिक। डी को गारंटी दी गई, ए बी और सी ने गारंटी दी डी को कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है 50,000 1 लाख से कम नहीं होगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है, तेरा शेयर इतने से कम होगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आता है क्या, ए बी और सी पार्टनर थे, डी एक न्यू पार्टनर बनकर आया और उसको बोला कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट इतने से कम नहीं होगा। तो गारंटी के केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर वाली भी गारंटी हो सकती है, एंड इफ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप, हम उसकी गारंटी की बात भी कर सकते हैं। तो एक तरह का क्वेश्चन तो ये बनता है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को गारंटी दें या एग्जिस्टिंग पार्टनर किसी न्यू पार्टनर को गारंटी दें। ठीक है, एक ऐसा हो सकता है कि अ, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे, है ना। जैसे मान लो ए बी और सी पार्टनर्स हैं। अच्छा, इन सब ने बोला कि चलो ठीक है, तुम डी को लाना चाहते हो ले आओ, लेकिन ए और बी कहते हैं कि भैया अगर कोई सेक्रीफाइस करना, हम नहीं करेंगे सेक्रीफाइस। सी कहता है, सी फॉर क्यूटी, क्यूटी कहता है कि ठीक है, आई विल डू दैट, ये सेक्रीफाइस कर लेंगे। तो यहाँ क्या होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे देता है। तीसरा, जब क्रॉस गारंटी होती है, ये डी को, एबीसी पार्टनर थे, एबीसी पार्टनर थे, डी जो है बिल्कुल ही डफर टाइप का, बेकार टाइप का पार्टनर था। उन्होंने कहा हम तुझे निकाल रहे हैं। उसने कहा मुझे मत निकालो, मुझसे क्या जाता, कहता तू कुछ कमाता धमाता तो है नहीं। इसने कहा ठीक है, आई विल अर्न मिनिमम 1 लाख रुपीज, उससे कम होगा तो मैं अपनी जेब से दूंगा। इसने फर्म को गारंटी, इस डी ने क्या कर दिया, पूरी फर्म को, पूरे पार्टनर्स को क्या कर दिया, गारंटी दे दिया। करेक्ट। और सी कहता है मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारी फर्म बड़ी अनप्रोडक्टिव है। ए बी सी डी सब कहते हैं मिलके, तीनों कहते हैं, ए और बी और डी मिलके कहते हैं मत जा भाई, तुझे जितना चाहिए हम तुझे देंगे। तो क्या हुआ, द पार्टनर गिव्स गारंटी, मिनिमम अर्निंग गारंटी टू द फर्म, एंड फर्म्स गिव्स मिनिमम अर्निंग गारंटी टू अ पार्टनर। तो इसे क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तीन तरह के मेथड से क्वेश्चंस होते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इसीलिए मैं तीन तरह से करके दिखाऊंगा। एक इनमें से शॉर्टकट मेथड होता है जो हर जगह नहीं लगता, कभी कभी लगता है। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल विथ यू, उस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको एक क्वेश्चन को तीन तरह से करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को तीन तरह से करके दिखाऊंगा, और पहले एक बड़े तरीके से, फिर एक दूसरे तरीके से, और एक तीसरे तरीके से मैं दिखाऊंगा आपको करके, आपको समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल आपके सामने देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ डेफिशिएंसी इज टू बी borne बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। मतलब जब डेफिशिएंसी के बारे में कुछ ना बोला जाए कि किस रेशियो में बांटनी है। जैसे आप देख रहे हैं ना, एबीसी पार्टनर से, एबीसी पार्टनर से अगर कुछ ना बोला जाए तो मैं रेशियो इक्वल मान के चल रहा हूँ। डी को गारंटी दी जा रही है, तो डी को गारंटी की कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं, तो ये 1:1:1 के रेशियो में चलेगा, ऐसा करके चलेगा। उसको देखेंगे कैसे करना है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ अभी, और वो गारंटी का क्वेश्चन है। किस तरह से लेके चलना है वो आपके सामने दिखा रहा हूँ। मैं क्रिएट कर देता हूँ क्वेश्चन, फिर हम नोट्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए जरा ध्यान से। ए बी सी पार्टनर्स थे, एबीसी पार्टनर थे, एबीसी पार्टनर्स थे, 5:3, 2:3:5 की रेशियो में चल रहे थे, ऐसे चल रहा था। ठीक है, और
हमें बोला गया क्या कि D was admitted for 1/5 share in future profits, ठीक है जी। और D was given a guarantee of profit of rupees 80,000 per annum. The net profit of the firm was rupees 12 lakh, ठीक है। ये 10 लाख का प्रॉफिट था बिफोर गारंटी टू, इसको देने में गारंटी डी को गारंटी देने से प्रॉफिट आपका कितने का था? 12 लाख का प्रॉफिट था, ठीक है। 12 लाख, ठीक है। 12 लाख था, 10 लाख कर देते हैं और गारंटी का अमाउंट कर देते हैं 3 लाख रुपया, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। और गारंटी किसको दी जा रही है हमें यहाँ पर? ये बी को दी जा रही है, ठीक है। चलो पहला मेथड देखिए इसको करने का। वैसे 3 तरीके से करके दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट मेथड देखिए, मेथड 1। सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पर कि ए बी सी, ए बी सी ना और डी। सबसे पहले लिखिए आप शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डी। डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनेगा बताइए? 3 लाख इंटू 1/5, नहीं नहीं 10 लाख, तो कितना बनेगा? 2 लाख। दिस इज देयर। बस बस रुक जाओ, अभी इतना करो, ठीक है। 2 लाख बनता है, इतने तो बनता है। अब जरा देखिए बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बनेगा। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 10 लाख माइनस 2 लाख, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बना? 8 लाख बना आपके पास। नाउ टेल मी ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनेगा? 8 लाख इंटू कितना? 2/10। बी का कितना बनेगा? 8 लाख इंटू 3/10। सी का कितना बनेगा? 8 लाख इंटू 5/10। कैन यू कैलकुलेट द अमाउंट? बताइए कितना कितना बन रहा है? 160। आगे 40 कैसे हो गया? 2 लाख 40 ना, 40 थोड़ी होगा। और 10 8 कितना? 4 लाख। गॉट इट? ये आपका शेयर आया, ऐसा निकला ना। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या गारंटी। गारंटी टू डी कितने की थी? 3 लाख की, करेक्ट। माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ डी कितना है? 2 लाख। तो भाई डेफिशिएंसी कितने की होगी? डेफिशिएंसी 1 लाख की। हु विल बेयर दिस डेफिशिएंसी? ए बी और सी किस रेशो में बांटेंगे बताओ? अरे भाई 2:2, क्या 2/10, 3/10 और 5/10, इंटू 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 कितना? 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, तो कितना कितना आ गया? 20,000 ये गारंटी बांटेगा, 30,000 ये गारंटी बांटेगा, 50,000 ये गारंटी बांटेगा। गॉट इट? निकल गया इतना। नाउ नाउ न्यू शेयर ऑफ ए का नया शेयर कितना बनेगा? पुराना शेयर कितना था? 160 माइनस 20,000 कितना बनेगा? 140। व्हाट इज बीज न्यू शेयर? 240। क्या समझ पा रहे हैं सब लोग? 240 माइनस कितना कर दिया? 30,000। ये एक बड़ा मेथड है 210। इसका शॉर्टकट दिखाऊंगा अभी आपको मैं। सी का शेयर कितना बनेगा? 4 लाख माइनस कितना कर देंगे भाई? 50,000। व्हाट इज योर वैल्यू? 350। और डी का शेयर कितना बनेगा बताइए? डी का शेयर कितना एक्चुअल मिला था? देखो वहां पर डी को कितना मिला था? 2 लाख मिला था ना। प्लस ए से कितना मिला? 20। प्लस बी से कितना मिला? 30। प्लस सी से कितना मिला? 50। टोटल कितना हो गया? 3 लाख। ऐसे करके अगर बोले शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्रॉफिट ऐसे बनेगा, ऐसे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
इस तरह से नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज कितना बोले थे आप लोग? नेट प्रॉफिट 10 लाख का है ना, 10 लाख का प्रॉफिट ही बोले थे ना, डेबिट और क्रेडिट, 10 लाख का प्रॉफिट ही था। अच्छा, इधर इधर ध्यान से देखिए, एज कैपिटल बोल के कितना जाएगा 140, बीस कैपिटल बोल के कितना जाएगा 210, सीज कैपिटल बोल के कितना जाएगा 350, और डीज कैपिटल बोलकर कितना जाएगा बताइए 3 लाख। 3 3 6 2 8 1 9 और एक 10 लाख, 10 लाख। तो अगर आपको क्वेश्चन बोलता है ना शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मेथड बनता है, लॉन्ग मेथड है, बड़ा मेथड है, कोई मेथड ना चले तो ये मेथड चलेगा, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है ना। अब मैं एक इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, और फिर मैं इसका शॉर्टकट लेके चलता हूँ, फिर मैं इसका सबसे शॉर्ट दूसरा तरीका देखिए। अब आप यहाँ पर क्या बोले, पिक्चर क्या लेनी थी, ये सब पुरानी रिकॉर्डिंग्स में दिखेगा आपको, वैसे तो कराया था, कुछ अलग थोड़ी कराया था, ले लो फिर। इधर देखिए, यहाँ देखिए, ले लो फोन अपना, ये दिस इज दैट, सुनो ये, इसका शॉर्टकट देखिए, अब इसका शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट में क्या करेंगे जरा देखिए कि अवेलेबल प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट विच इज 10 लाख, अवेलेबल प्रॉफिट 10 लाख है भाई, माइनस गारंटीड शेयर ऑफ डी, कितना गारंटी दे रहे हैं उसको 3 लाख की, तो बचा कितना, बैलेंस कितना बचा 7 लाख बचा। ये 7 लाख किसको जाना चाहिए, ए बी और सी को जाना चाहिए, कितना कितना जाना चाहिए, व्हाट वाज द रेशो, 2:3:5, करो जरा कितना आता है 140, 210 और 50, 350, क्या बोल दिए 350, ठीक है। और डी का तो 3 लाख का ऑलरेडी है, देखो आंसर वही है, इतना बड़ा करने की जरूरत है क्या, शॉर्टकट। क्योंकि शॉर्टकट हर जगह नहीं लगता है, इसलिए नहीं करा, बड़ा मेथड लिया और क्या कर दिया, शॉर्टकट करके दिखा दिया आपको, है ना। इसमें दो, ऐसा बड़ा वाला क्वेश्चन आपका 3 भी आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है, नहीं नहीं वो तो मैं दिखाऊंगा ना कितना इजी बन, पास एडजस्टमेंट गारंटी दे दूं तो बनेगा 6 नंबर का ना। हाँ, नहीं ये 1 मार्क में, क्या बात कर रहे हो, क्या बात करते हो, मत बोलो तुम ऐसा, प्रॉफिट लॉस छोड़ दो तुम पेपर ने डिसाइड नहीं कर रहे, बनाने वाले तुम नहीं हो, तुम एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, उसका ध्यान रखिए, आ सकता है ये सोच के चलिए। ये मेथड हो गया फर्स्ट, ये मेथड हो गया सेकंड, या शॉर्टकट, इस तरीके में दो ही तरीके से बनेगा, तीसरा तरीका कहाँ बनता है वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इस वाले क्वेश्चन जो मैंने लिया था उसमें तीसरा तरीका नहीं बन रहा था, बट मैंने ले लिया ऐसा क्वेश्चन। अब मैं एक और क्वेश्चन, हाँ, अरे क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन था वो, डबल गारंटी थोड़ी था, क्रॉस गारंटी था भाई, वो इसमें क्वेश्चंस हैं, यहाँ क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है, और इससे भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलो, दिस इज डन बाय ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको समझ में आया क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, एक सिंपल सा Yes, क्वेश्चन sir. लिया, शॉर्टकट लगाया, शॉर्ट। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता डेफिशिएंसी इज टू बी बॉर्न, डेफिशिएंसी टू डेफिशिएंसी इज टू बी बॉर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर इन द रेशियो 2:1:1, तो शॉर्टकट नहीं लगता फिर, तब हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते थे। अगर डेफिशिएंसी के बारे में कुछ ना बोला जाए किस रेशो में, तब हमारा शॉर्टकट लग जाता है, अदरवाइज हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसे कर लिया हो तो चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ आपके सामने, मतलब आई क्रिएट वन क्वेश्चन, और उसको मैं 3 तरीके से करके दिखाऊंगा, और फिर हम इस नोट्स के पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसे मिटा दूं बोलो, इधर से दिव्यांशी, इसे हटा दें, चलिए देखिए जरा अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, और
मैंने जब इसे पढ़ाया था ना तो मैंने काफी लेवल को ऊंचा लेके चला था चीजों को, काफी अच्छे क्वेश्चंस भी लेके चला था, और वो ले भी चला था जो कंपार्टमेंट के बियॉन्ड चले जाते हैं वैसे भी लेके चला था, लेकिन अब इतना मारे मारी नहीं है कंसेप्ट। देखिए हम लेके चल रहे हैं ए बी सी डी वर पार्टनर्स, 4:3:2:1 की रेशो में चल रहे थे, ठीक है ऐसा। डी वॉज गारंटीड, डी वॉज गारंटीड द प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख पर एनम, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज ₹4 3 7 10 ना 6 लाख। फर्म का नेट प्रॉफिट कितना था? सिर्फ 6 लाख रुपए था, ठीक है। अब आपको करना है शो हाउ, शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो दिखाना है आपने। मतलब आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गॉट बाय ईच एंड बाय, तब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, लेकिन जब बोले शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी तो आपको इसको बना के दिखाना है, ठीक है। ऐसे करके चलते हैं। ये क्वेश्चन है सिंपल सा, 4:3:2:1। गारंटी का अमाउंट बोला गया, गारंटी की रेशो नहीं बोली गई है, तो यहाँ शॉर्टकट भी लग जाएगा। पहला तरीका देखिए क्वेश्चन करने का, मेथड 1, मेथड 1 जो हर जगह चलेगा, मेथड 1, ठीक है। देखिए कैसे, ए बी सी और डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लीजिए पहले, या रुक जाइए, पहला मेथड ले लीजिए आप, डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताइए कितना है? नहीं हो सकता है, तब गारंटी का केस ही नहीं बनेगा। 6 लाख इंटू कितना बोले हम लोग, 1/10, कितना हो गया? 60,000 हो गया, ऐसे, ठीक है। ये हो गया। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बचा? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ये पहला मेथड है। 6 लाख 60,000 कितना बना? 540 बना। नाउ एज शेयर कितना बना? अब प्लीज एक चीज देखिए, मैंने डी को निकाल के अलग कर दिया, डी को निकाल के अलग कर दिया ना, डी को निकाल के अलग कर दिया, तो रेशो कितनी बची? 4:3:2 बची ना मेरी। अब तो बताइए जरा, ए का शेयर कितना बचा? 540 इंटू कितना कर दूंगा, 4/9, 6, कितना गया? 240। बीज शेयर कितना बनेगा? 540 इंटू 3/9, 6, 180। सीज शेयर इज व्हाट? 540 इंटू 2/9, 6, 1,20,000। दिस इज डन, हो गया। अरे करेंगे ना बेटा, रुक जा। ये मेथड ना हर जगह लगेगा, नए पार्टनर में भी लगेगा, पुराने में भी लगेगा, इसलिए करवा रहा हूँ ऐसा। नंबर, ये जो मेथड बना यूनिवर्सल है, हर मेथड में लगेगा, हर तरह के क्वेश्चंस में लगेगा। लिख लिया जी यहाँ पर, बेटा देख भी लो प्यार से थोड़ा सा। अब जरा देखिए, गारंटी टू, गारंटी टू डी कितने की थी? 1 लाख, माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ डी 60,000, डेफिशिएंसी कितने की हो गई बताइए? 40,000 की। कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को? ए बी और सी। क्या रेशो में भरेंगे? रेशो में भरेंगे। फ्रैक्शन में वैल्यू आएंगे, आने दो, कोई बात नहीं। हाँ, पॉइंट्स में आएंगे तो बदल दो रेशो को, क्या नहीं बदलता। चलो निकालिए, निकालिए कितना आएगा? 4 3 7, बताओ कितना आएगा? एक ही अकाउंट में कितने का डेफिशिएंसी आएगी? निकालो निकालो, कोई बताइए। 4 3 7 9, कोई कैलकुलेट करो। कोई नहीं करेगा, जल्दी ऑनलाइन में करिए कैलकुलेट, क्या वैल्यू आएगी जल्दी से। 40,000, 17, 17,776 ये आ जाएगा, 778 और 3, 13,333 2, 8,889 ऐसे आएगा। ये आया, फ्रैक्शन ला गया आंसर, पर कोई बात नहीं, इस तरह से आएगा। निकल गया।
ये डेफिशिएंसी है। अब मुझे बताइए, देखिए एज न्यू शेयर कितना बनेगा, ए का न्यू शेयर कितना, पुराना शेयर कितना था, 240, 1778। बी इज न्यू शेयर, कोई बच्चा से माइनस करता चले, 180, 13333। सी इज न्यू शेयर कितना बनेगा, 120 माइनस 8889। डी इज न्यू शेयर कितना बनेगा, बी का कितना शेयर था ओरिजिनली, 60। उसको ए भी दे रहा है, प्लस बी भी दे रहा है, और प्लस सी भी दे रहा है। टोटल कितना बन रहा है इसका शेयर, देखिए चलेगा शेयर कितना बन रहा है, 10 17 3 30 30 पूरा 1 लाख ही बन रहा है। इनका अमाउंट निकाल लीजिए कितना कितना आता है। और यहाँ सॉल्यूशन में आपका बनेगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शो हाउ प्रॉफिट बोल रहा है ना, ऐसे दिखेगा, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच इज गोइंग टू बी कितने का, 6 लाख रुपए का। और इधर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, विल राइट ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, डी इज कैपिटल, और ये टोटल कितना जाएगा, 6 लाख ही जाएगा। मतलब ये जो आंसर है ये यूनिवर्सल है, हर हर मेथड में आंसर यही रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस ऐसी बांटना। वैल्यू बताओ जरा कितनी कितनी आई थी भाई, हाँ कितना, 2, कितना, कैसी बात कर रहा है यार, ये वाली वैल्यू ये, अरे 240 में से 17,000 है। सब सब पहले वाले की 2,30,222 आ रही है। 2,30,222। दूसरे वाले की वन वन 1,666,667। अगले की, एंड इसकी लास्ट की आ रही है 1,11,111। ऐसे नहीं 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 नहीं, सिर्फ 11। क्या कह रहा है यार, ढंग से बोलो, दोबारा बोलो। अरे वन एक भी लैख इसमें से, 11,111। ऐसे हाँ। ये बन गया, ये हर जगह पे आंसर निकलेगा आपका। पहला मेथड था। अच्छा दूसरा, जैसे आपने बोला मेथड 2 में लेके चल रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा ए बी सी और डी तीनों का प्रॉफिट पहले निकाल देता हूँ। 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, इंटू 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 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। व्हाट इज द वैल्यू, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू, 240। इसका कितना आएगा, 180। इसका कितना आएगा, 120। इसका कितना आएगा, 60। पहली वैल्यू निकाल दी, ठीक है। फिर लिखा क्या, गारंटी टू डी 1 लाख माइनस एक्चुअल शेयर इसका, डी का 60,000। तो भाई डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 40,000 की। और फिर यही हो गया क्वेश्चन, फिर ऐसे ही हो गया, फिर देख रहे क्वेश्चन वैसे ही हो गया। अब मैंने क्यों किया ऐसा, पता है, ये मेथड तब नहीं लगता है जब आपका नया पार्टनर आ जाए। बोलो कैसे लगेगा बताओ। सुनो, ए बी सी पार्टनर थे, डी एंटर हो गया, तो पहले तो तुम्हें न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी ना। अब गारंटी के क्वेश्चन न्यू रेशियो निकालने पड़ जाऊंगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड तब नहीं लगता है जब ए बी सी और नया पार्टनर डी आ जाए। ये मेथड तब लगता है जब ए बी सी डी पार्टनर थे। आई होप, मैं भी सो मत उठा, जाग जाग जो थोड़ा सा, समझ रहा हूँ, नींद आ रही है अच्छे से, एग्जॉस्ट हो चुके सर प्रैक्टिकल से आज के। हाँ बोलिए। सर ए का प्रॉफिट होगा 2,22,222। हर बार ये वाला 2 ही 2 आएगा। लाख, हाँ 2 लाख कितना होगा, 2,22,222। हाँ चलो ऐसे। अब मैच मैच करे 7 6 2 8 9, हाँ मैच करे, थोड़ा करेक्शन थी ये वाली। आप देख रहे हैं ये पहले वाला मेथड जो यूनिवर्सल है, हर जगह ये लगेगा, चाहे नया पार्टनर आए चाहे पुराने पार्टनर को दें, ये वाला मेथड हर जगह चलता है। ये मेथड तभी चलता है जब आपके पास ए बी सी डी चारों पार्टनर हो, तब ऐसा करते हैं। और देखिए इसके बाद तो क्वेश्चन सेम हो गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आइए देखिए शॉर्टकट, सबसे बढ़िया शॉर्टकट मेथड नंबर 3। नहीं, शॉर्टकट हर जगह रेप्लीकेबल नहीं है। थर्ड मेथड है शॉर्टकट, कैसे देखो भाई, नेट प्रॉफिट वाज व्हाट, 66 लाख माइनस गारंटीड शेयर
ऑफ किसका, डी का। कितना गारंटी शेयर, 1 लाख। बच गया कितना भाई, 5 लाख। बांट दो 5 लाख को किस में, ए, बी और सी में। 4:3:2 की रेशो में बांटो जरा, कितना आता है, निकालो कितना आता है। देखिए आप जरा, 5 लाख को 4:3:2 की रेशो में बांटेंगे, कितना आता है देखिए। 5 लाख डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, ये आया आपके पास, देख रहे हो। 2 इंटू 3 करूंगा, 166667 इंटू 2 करूंगा, 1। दैट्स योर आंसर। देख रहे हो, इतना कुछ करना था, एक बार में निकल गया ऐसे। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। पहला मेथड हर जगह लगेगा, दूसरा मेथड सिर्फ वहां लगता है जहां पर नया पार्टनर ना हो, पुराने पार्टनर के बीच में काम कर रहे हैं आप लोग। और वो मेथड लगता है जब आपके पास डेफिशिएंसी की कोई रेशो ना दे रखी हो स्पेसिफिक, तब वो ये शॉर्टकट हर जगह लग जाता है। अगर क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि डेफिशिएंसी जो है वो इस रेशो में मीट करी जाएगी, ओल्ड रेशो डेफिशिएंसी को मीट करने की रेशो सेम है, तो फिर वो शॉर्टकट लग जाएगा हर जगह पर। शॉर्टकट लेकिन आप हर जगह लगा नहीं सकते ना। तो गारंटी के क्वेश्चंस को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने लेके चले, ठीक है। चलिए अब हाँ, क्या यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं कुछ? ऑनलाइन वाले क्या कहते हैं बताइए, कुछ पता चल रहा है? अमोलिका, बाकी लोग, पीयूष, सेजल, Yes, ना? sir. sir. सुखमन ब्रो, यस सर। यस सर। ठीक है चलिए। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन ऐसा। आपने देखा ना, एक क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से करके दिखाया, ठीक है। आइए देखें जरा, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। अच्छा सुनो, अब जरा अपने एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिएगा आप। ए और बी पार्टनर से 2:1 की रेशो, देख लो बेटा क्वेश्चन देख लो। 2:1 की रेशो में चल रहे थे, और गारंटी था 25,000 का। बोथ ए बी टू अंडरटेक लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ एनी डेफिशिएंसी टू गारंटीड अमाउंट टू सी इन द रेशो 3:1। अब देखो जरा, ये वो क्वेश्चन आ गया जहां पर क्या बोला, डेफिशिएंसी किस रेशो में जाएगी, एक स्पेसिफिक रेशो में जाएगी। तो यहाँ पर शॉर्टकट नहीं लगने का। यहाँ अच्छा, और ये क्वेश्चन था ए और बी पार्टनर हैं, सी नया पार्टनर आ गया, तो मेथड 1 यहाँ लगाएंगे आप और उसको कर लेंगे। तो इसमें सॉल्व नहीं करा रहा। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये ओरिजिनल ओरिजिनल जब हमने पढ़ा था उनके रिकॉर्डिंग में सॉल्व है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये वहां पर सॉल्व है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा, आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। हाँ उसी रेशो में, पहले तुम ओल्ड रेशो में डेफिशिएंसी बांट रहे थे ना, अब नहीं, अब उसी रेशो में जो स्पेसिफिक रेशो वहां पर है, इस वजह से शॉर्टकट भी नहीं लगता है यहाँ पर। एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 जो थे वो टेरेबल क्वेश्चन थे। इनका सोल्यूशन मैंने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में डाला हुआ है, तो आप उसको वहां देख सकते हैं। हालांकि इनका लेवल काफी ऊंचा है, इसलिए मैं उसको भी यहाँ टच नहीं कर रहा। मैं लेके चल रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। जब आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, हाँ, एक ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। ए बी सी तीनों पार्टनर थे, और वो अपने प्रॉफिट को 5:3:2 के रेशो में बांट रहे थे। ए पर्सनली गारंटी करता है सी को कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी लेस देन 15,000। यहाँ एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, ठीक है जी। जरा देखिए आपके सामने किस तरह से हो रखा है। मैं इसको मेथड 1 मेथड 2 ऐसे करके दिखा रखा है, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा, आपके सामने सोल्यूशन दे रखा है, सिर्फ उसी का डिस्कशन कर रहा हूँ। मेथड 1 में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना भाई, 62,500। एवरीबॉडी इज ओके। आप जरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए, आपको दिखेगा नेट प्रॉफिट कितना, 79,500। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना है, 17,000। तो आपका बचा हुआ प्रॉफिट कितना आ गया, 62,500। इस बचे हुए प्रॉफिट पर आपको क्या करना है, इस बचे हुए प्रॉफिट पर आपको क्या करना है, गारंटी का कामकाज चलना है। इस प्रॉफिट 62,500 वाले प्रॉफिट पर आपको गारंटी लेके चलनी है। बातें कम कर लो, ध्यान से देख लो जरा उसको। नाउ प्रॉफिट इज 62,500। ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर निकाल दिया। गारंटी टू सी थी 15,000, एक्चुअल शेयर था 12,500। डेफिशिएंसी कितनी थी, 2,500। कौन बियर करेगा इसे, सिर्फ और सिर्फ कौन, ए। ए का नया शेयर, बी का नया शेयर और सी का नया शेयर, क्वेश्चन खत्म। इजी था। दूसरा मेथड देखिए आपके सामने यहाँ पर, प्रॉफिट वही 62,500।
याद है ना, मैंने आपको फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड करके सिखाए थे। ये तीनों मेथड इसके अंदर करके दे रखे हैं। क्या कर दिया, पहले सी का शेयर निकाल दिया, फिर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट निकाल दिया, फिर उनका शेयर निकाला, फिर डेफिशिएंसी, फिर क्वेश्चन सेम हो जाता है। और शॉर्टकट तो देखें आपके सामने है। 79,500 में से सीधा ही गारंटेड शेयर घटा दो, जो बची है उसे बांट दो पार्टनर्स में, यू विल गेट योर आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन था, जब आपके सामने क्या होती है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 10 नहीं लेके चल रहा मैं यहाँ पर। अब आ जाइए आपके पास वो क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं क्या, क्रॉस क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन, एग्जाम्पल 11। इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस अब आपके टाइम पे बनता है, क्योंकि रूटीन क्वेश्चन जनरली आए, क्रॉस गारंटी के क्वेश्चन थोड़ा कम आया है। और आपने देखा कभी, इस बार जो बोर्ड ने सैम्पल पेपर इशू किया था उसका लेवल अच्छा खासा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो। तो मैं वही उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरह का मुश्किल पेपर आने वाला है। और नहीं आएगा, शाबाश। फिर बोलते हो कि ऐश नहीं कर रहे हैं हम। आपके साथ के बच्चे कितना मेहनत कर रहे होते हैं आप देखिए, लेकिन नहीं। एबीसी पार्टनर थे और 3:2 रेशो में चल रहे थे। एग्जाम्पल 11 लेके चल रहा हूँ। C's share will not be less than 30,000. B gives guarantee that gross earning to the firm will not be less than 50,000. Profit for the year was 150 and gross earnings by B was only 32,000. आप देख रहे हैं, बी वादा कर रहा है कि मैं कितना कमा के दूंगा, 50, लेकिन कितना कमा के दे रहा है वो, 32,000। कितने की शॉर्टेज है उसकी तरफ से, 18,000 की। कैसे करते हैं उसको दिखाता हूँ मैं आपको। पहले इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, बताइए ए बी सी की रेशो कितनी थी क्वेश्चन में, 3:2:1, ठीक है। सबसे पहले जो जो बंदा गारंटी दे रहा है ना फर्म को कि मैं इतना कमा के लाऊंगा, उसका हिसाब किताब निपटाते हैं। गलती से लोग क्या करते हैं, पहले फर्म की डेफिशिएंसी लेने से वो नहीं करेंगे, पहले जिसने हमें गारंटी दी उसका हिसाब किताब निपटाते हैं। गारंटी गिवन बाय, गारंटी गिवन बाय किसने, बी, कितने की दी थी, 50,000, माइनस एक्चुअल अर्निंग्स बी की कितनी है, 32,000, और डेफिशिएंसी कितनी की हो गई, 18,000 की, ठीक है। अगर बी पूरा पैसा कमा के लाता तो हमारा प्रॉफिट शायद ज्यादा होता, तो ये हम पैसा बी से वसूल लेंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपके पास, अब 150 पहले था, प्लस 18,000 बी से ले लिया, नया प्रॉफिट कितना हो गया, 168, ठीक है। नया प्रॉफिट कितना हो चुका है, 168। क्या इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी की कोई रेशो दे रखी है या नहीं, बोला है डेफिशिएंसी की रेशो, पढ़ो तो सही, नहीं बोला तो मैं। अब मुझे बताइए पार्टनर्स कौन कौन से, ए का, बी का और सी का शेयर निकालिए, कितना कितना आता है, 168 इंटू कितना, 3/6, 168 इंटू कितना, 2/6, 168 इंटू कितना, 1/6। कैन एनीबडी कैलकुलेट कितना कितना आया, ये सॉल्यूशन में दे रखा होगा, बताइए कितना कितना दे रखा है। ए का कितना है, बी का कितना है, और सी का 28,000। गॉट इट, निकल कर आ गया। अच्छा, अब गारंटी किसको दे रखी है आपने, गारंटी टू किसको दे रखी है, सी कितने की, 30,000 की, माइनस एक्चुअल शेयर कितना है, सी का कितना है, 28,000, ठीक है। तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई, 2,000 की। कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को, ए और डी भरेंगे। अब आप देखिएगा, अगर बी हटा दे तो किस रेशो में भरेंगे, 3:1 की रेशो में। ये भरेगा कितना, 3/4, ये भरेगा 1/4 ऑफ 2,000, ऑफ 2,000। सी की गारंटी है, सॉरी, तो किस रेशो में जाएगा ये, 3:2 की रेशो में, 3/5 और 1/5, 2/5, 4 है ना, कितना हो गया, 1,200, और कितना हो गया, 800, ये बनेगा, ठीक है जी, निकल आया। अब आप देखिए कैसे करना था इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, ठीक है। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, यहाँ लिखा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 150। यहाँ क्या लिखा, कौन किसका अमाउंट था, कौन, बीस कैपिटल, बी से पैसा वसूला ना कितना, 18,000, इस तरफ लिख दिया। जो बी से पैसा वसूला इस तरफ आया, और जो अब टोटल पैसा कितना हो गया आपके पास, 168 हो गया। यू हैव व्हाट, 168 विद यू। अब लिखेंगे क्या, नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। ठीक है, बताइए ए के पास कितना पैसा था, बताइए ए का कितना निकला था, 84,000 माइनस कर दिया उसमें से कितना, 1200। व्हाट इज द वैल्यू, 82,800। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बी, 56,000 माइनस कितना कर दिया उससे, 800, कितना हो गया, 55,200। सी का अमाउंट कितना था भाई, व्हाट इज एक्चुअल, हाँ 28,000 प्लस कितना कर दिया, 1200 प्लस कितना कर दिया, 800, टोटल कितना हो गया, 30,000। हाँ 30,000, और हो गया आपका आंसर। क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन था, पहले प्रॉफिट को रीशेप किया और फिर जाके क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। अच्छा, सर या फिर से बता दो एक बारी। सबसे पहले देखिए गारंटी गिवन बाय बी, बी ने कितने की गारंटी दी थी, 50,000 की। यस सर। उसकी एक्चुअल अर्निंग थी 32,000 की। हाँ ना बोलते जाओ जिस जो पूछ रहा है मुझसे। हाँ यस सर। तो डेफिशिएंसी 18,000 की होगी ना, वो कौन भरेगा, यही तो भरेगा बंदा ये। अगर ये पूरा पैसा कमा के लाता तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता ना, बोलो। यस सर। तो अब मेरा नया प्रॉफिट कितना हो गया, 168। 168 में एबीसी का हिसाब बनाया, गारंटी निकाली और एक्चुअल शेयर कर दिया, ये किया हमने और कुछ नहीं किया। तो पहले किसने फर्म को गारंटी दी थी उसका हिसाब पूरा कर लो, है ना, और फिर बाद में फर्म ने जिसे गारंटी दी है उसका हिसाब पूरा कर लो। क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन था, आप लोग बाहर एंजॉइंग अ फीस्ट, तो इसलिए फिर टूट गया आपसे। अच्छी बात है किया था। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था, एग्जाम्पल नंबर कौन सा, चला, ठीक है। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने पास सजेशंस विद गारंटी। ये है क्वेश्चन असली वाले, इसको करने में आपको आनंद आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ आपके सामने, अगले वाले को आप अपने आप करेंगे। एग्जाम्पल 12 इज इजी, और इसका ध्यान रखना, पास सजेशंस विद गारंटी आए ना, तो तब आप गारंटी का शॉर्टकट लगा सकते हैं, यू कैन अप्लाई गारंटी का शॉर्टकट, और तब लगाना चाहिए ना। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या, गारंटी का बड़ा मेथड, इसका मेथड बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर, सी दिस, एबीसी पार्टनर थे और वो 90,000 था, 3:1 के रेशियो में था, विदाउट फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। सैलरी मिलनी थी ए और बी को, कमीशन था 4,500। बी एंड सी हैज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 टू ए, एंड प्रॉफिट वाज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2, 3:2। मतलब प्रॉफिट की गलती भी है, एडजस्टमेंट्स भी नहीं करे, और क्या करना था आपको, गारंटी भी देनी थी। ये क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप देख रहे हैं क्या इसमें शॉर्टकट लग जाएगा, लग जाएगा, क्यों नहीं लगेगा, ना ना, डेफिशिएंसी की रेशियो थोड़ी दे रखी है इसमें। जब डेफिशिएंसी की रेशियो नहीं दे रखी तो शॉर्टकट लग जाता है, ठीक है, शॉर्टकट आराम से लगेगा। चलिए इसको करते हैं पहले। सबसे पहले क्या किया, प्रॉफिट को वापस ले लीजिए, प्रॉफिट ओल्ड ले लीजिए भाई, कितना है बताइए, व्हाट इज द रेशियो, 3:2:1 रेशियो है। कितना कितना होगा बताइए, क्या कितना अमाउंट बताइए फटाफट से। हाँ 45,000 और, हाँ 30,000 और 15,000, फर्म के नाम पे कितना चला गया, 90,000 जाएगा, ठीक है। क्या चीज छूट गई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। सैलरी बताइए किसको देनी थी, कितनी, 1,500 मंथली है क्या, पर एंडम है तो 1,500 ही रखेंगे। और किसको देनी दूसरा, कितना, 1,500, तो 3,000 रुपये यहाँ चला गया, ठीक है। अगला क्या बोला है, किसको, कितना, 4,500 का, डैश डैश 4,500 यहाँ चला गया। अब बताइए क्या बचा, अच्छा अब जरा देखिए यहाँ पर 90,000, एल राइट 90,000 यहाँ पर, डैश 005 है ना, 4, 7, 1, 8, 2, 82,500। ये जो है ये प्रॉफिट है नया वाला, प्रॉफिट न्यू, और इस प्रॉफिट न्यू को 3:2 के रेशियो में बांटना था। रुक जा, ये बांटना था ना इस रेशियो में,
और गारंटी भी है। तो जब हम बिना गारंटी का क्वेश्चन करते तो इसको 3:2 में करते और हमारा क्वेश्चन हो जाता। लेकिन अब क्योंकि गारंटी का क्वेश्चन, तो क्या करेंगे जरा देखिए। अब आप लिखते हैं क्या, नेट प्रॉफिट आपके पास कितना है नया वाला, 82,500 माइनस गारंटी टू। किसको गारंटी दी जा रही है क्वेश्चन में, किसको, ए को। कितने की गारंटी दी जा रही है बताइए, 35,000. 35,000 माइनस कर दिया, बैलेंस बचा। शॉर्टकट लगा रहा हूँ, देखो शॉर्टकट लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं, है ना। और यहाँ शॉर्टकट लगा सकते हैं। कितना पैसा बचा प्रॉफिट, 0,005 बचा, 7 बचा, और 47,500. 47,500। अब मुझे बताइए बी का प्रॉफिट कितना बनेगा, बीज प्रॉफिट 47,500। व्हाट वाज द रेशो, ए बी सी की रेशो कितनी थी बताइए। हाँ, 3:2। और किसका शेयर चला गया, ए का, तो क्या रेशो बची, 3:2 बची ना। तो ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है किसमें जाएगा, ए और बी में। कौन सी रेशो में, 3:2 की रेशो में, बी और सी में। कितना, 47,500 इंटू 3/5, क्या वैल्यू आई, 500। B को और 28,500. सी का कितना आया, 47,500 इंटू 2/5, व्हाट इज द वैल्यू, 19। 19,000. बस। अब आपको क्या करना है, ये रख देना है यहाँ पर। ए को कितना रखेंगे यहाँ पर हम लोग, 35. 35,000। बी का कितना रखेंगे, 28,500. 28,500। और सी का कितना रखेंगे, 19,000। 19,000. बस, ये होती है पास एडजस्टमेंट्स में गारंटी। इतना ही तो करना है। पहले प्रॉफिट की करेक्ट फिगर निकाल लीजिए, उस पर गारंटी चलाइए, है ना। इतना करते हैं। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर नेट इफेक्ट, इजी। दिस फिगर इज व्हाट, 45,000। 45,000 डैश, कितना कितना डिफरेंस आया, 8,500 अपोजिट कॉलम में डाल दिया। ये वैल्यू कितनी आई, 33,000। 33,000, 3,000 का डिफरेंस आया, अपोजिट कॉलम में डाल दिया। व्हाट इज दिस वैल्यू, 20,500। 20,500 डैश 5,500, क्या वैल्यू आ गई, 5,500 की। डन, खत्म। व्हाट इज योर आंसर, हुज डेबिटेड नाउ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,500 से, टू बीज कैपिटल 3,000 से, टू सीज कैपिटल 5,500 से। और एंट्री हो गई आपकी, फास्ट एडजस्टमेंट विद गारंटी हो गया, है ना। अब इसका एक वेरिएशन आप लोग खुद करें जरा, यहाँ तक। और देखो, ये जरूरी नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि डेफिशिएंसी हमने 1:1 की रेशो में शेयर करनी है, तो भाई फिर ये शॉर्टकट नहीं लगता। फिर आप ए बी सी निकालते, गारंटीड अमाउंट ऑफ ए लिखते, एक्चुअल शेयर ऑफ ए लिखते, डेफिशिएंसी निकालते, तब करते ऐसा। हाँ, तब ऐसा करते। पर क्योंकि यहाँ पर वो नहीं था, इसलिए हमने शॉर्टकट लगा दिया। शॉर्टकट कहाँ नहीं लगता, वो क्वेश्चन देखिए आपके सामने। आई थिंक दिस इज ओके विद एवरीबॉडी। Yes, sir. यहाँ देखिए अब आगे, एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए। एग्जाम्पल 14 करिए इनफैक्ट अपने आप, तो आप इसे करेंगे तो आपकी ग्रिप में आ जाएगा। वहाँ गारंटी नहीं लगनी है, एग्जाम्पल नंबर 14 में गारंटी नहीं लगेगी, मतलब शॉर्टकट नहीं लगेगा। ये तो क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन में हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमारे पास डेफिशिएंसी शेयर करने की रेशो है। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लिया जाए। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है, पर्टिकुलर्स रखा, करंट अकाउंट तो नहीं बोला है बनाने के लिए। एस कैपिटल डेबिट क्रेडिट कर दिया, बीस कैपिटल डेबिट और क्रेडिट कर दिया, सीज कैपिटल डेबिट और क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एंड देन वी हैव टू राइट हियर फॉर्म, डेबिट और क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, चलो सबसे पहले प्रॉफिट को वापस ले लें। प्रॉफिट ओल्ड बताइए क्या था, रेशो बोलिए, 3:1। कितना वापस करा बताइए, व्हाट इज द प्रॉफिट वी हैव टेकन बैक। हाँ, बांट के बताओ ना कितना कितना आया, 45, 30 और 15, कितना हो गया टोटल, 90। ऐसे कर, आईयूसी वगैरह कुछ छोटा था क्या, कमीशन, सैलरी कमीशन बोलो कितना, बी कुछ नहीं, सिर्फ A और C को सैलरी दी है 1,500. तीनों को 1,500 है। सिर्फ A और C को, B को कमीशन दिया है बाद में.
कौन से पढ़ो, ए और सी का 1500, तो 3000 हो गया यहाँ पर। कमीशन कितना है? क्वेश्चन तो वही है जैसे पहले वाला था, 4500 ना, 4500 4500 ठीक है। अब आप अगर देखेंगे तो आपको जो प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा नया वाला? 82,500 90,000 यहाँ आ गया, 90,000 आ गया, 82,500 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ शॉर्टकट नहीं ले सकता क्योंकि डेफिशिएंसी की रेशो दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए का प्रॉफिट कितना बनेगा, 82,500 इंटू कितना करना है बताइए, व्हाट वाज द रेशो, न्यू रेशो नॉट पुरानी रेशो। 332 तो 332 यानी 3/8 है ना। वैल्यू बताओ कितनी आई, बी का कितना आया 82,500 इंटू 338, सी का कितना है 82,500 इंटू 2/8, ठीक है जी। बताइए कितना कितना वैल्यू आई, बोलिए व्हाट इज द वैल्यू, 30,930, इसका इसका 30,938, इसका 20624, 8,800 ये आ गया, ठीक है। अब आप बताइए मुझे, गारंटी किसको दी गई थी, गारंटी टू कौन, ए कितने की थी, हाँ 35,000 माइनस शेयर ऑफ ए, एक्चुअल शेयर ऑफ ए 3938, डेफिशिएंसी कितने की आ गई 62, ये आ गई। कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को, बी और सी, क्या रेशो में भरेंगे, 4:1 है। बी कितना भरेगा बताइए, 32, और ये 812। अब जरा देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं क्या, ए इज न्यू, बी इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, बी का पुराना शेयर कितना था 30,938 माइनस, माइनस कितना करूंगा मैं 3250, बी का नया शेयर कितना आ गया बताइए, बताना कितना, वही क्या 688, सी इज न्यू शेयर कितना आ गया, अब पहले कितना था 30, नहीं 2624 माइनस कितना कर देंगे, हाँ हाँ 812, क्या वैल्यू आई 19812, और एज न्यू शेयर कितना बनेगा, वो तो 35,000 ही रहना, सारा टोटल करके 35,000 ही आया है। इसको यहाँ डाल देंगे प्रॉफिट बोल के, न्यू। जब बिना बिना गारंटी के होता था तो काम ऐसे ही चलता था ना, क्रेडिट यहाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 30 नहीं, वैल्यू ए की कितनी 27, 27 कितना बोले 688, इसकी वैल्यू कितने बोले सर वो बी की थी। 19812, ये वाली, अच्छा बी की हाँ थी, ये बी की है। ठीक बी की है, मतलब कुछ बच्चे सोए नहीं है, जगह हुए हैं, दैट्स गुड। ए का तो 35,000 था ना पूरा, हाँ नाइस, 27 688 688, इसकी और वैल्यू आई आपकी 19,812 12, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं क्या, नेट इफेक्ट, सम तो बराबर हो गए, देखो दोनों तरफ से सम बराबर हो चुकी है ना। अब वो इसकी वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू 45,000, 45,000 45,000, बताइए डिफरेंस डिफरेंस कितना आया 8,500 500, अपोजिट साइड डाल दिया 8,500 एंट्री के लिए, है ना। विच वैल्यूज, ये वाली 8 8 11, 32,188 32,188, कितना आया डिफरेंस है 2,188 188 का, अपोजिट में 2188, विच साइड इज हायर 21,312 12, 21,312, तो 8 है ना, नहीं 6, 6,312 12 अपोजिट में 63112। अब which ये what we have to write, A is capital debit, सीधा आंसर, A is capital debit 8,500 to whose capital, B is capital, to C is capital, और 2188 और 6312, that's your answer। Past adjustments with guarantee, जब हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते थे तब, है ना। अब लास्ट कंक्लूडिंग केस इसका बनेगा, वो है पास्ट एडजस्टमेंट इन केस ऑफ गारंटी, मतलब लॉस, अगर लॉस हो जाए तो गारंटी कैसे दी जाती है, ये वाला, ये ये वाला, ठीक है। नहीं पर 4 का आ सकता है, 4 के तो चांसेस बनते हैं ऐसे, 3 का नहीं,
हाँ तो हो जाएगा ना 8 मिनट में। तुम ऐसा करना बेटा, एग्जाम में ना कैलकुलेटर लेके जाना। हाँ, तुम बना रहे हो ना पेपर? आती हैं। चलो। कौन से स्टैंडर्ड का पेपर है? अच्छा ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके वारंटी इन केस ऑफ लॉस देख लीजिए आप। क्लोज कर रहा हूँ मैं इसको, आप देखिए यहाँ पर। देखो, सुनो सुनो। यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, लेकिन हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते कि किस तरह से हैंडल करते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। एबीसी पार्टनर थे, उनका ओपनिंग कैपिटल था 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अच्छा सोचो, आप इमेजिन करिए क्वेश्चन, पास सजेशंस विद गारंटी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल भी आ जाता है, और चार्ज वाला क्वेश्चन में अंदर घुस जाता है। फिर सोचो क्या क्या होगा। 6 नंबर का। लेकिन नहीं आएगा, ऐसा इतना मुश्किल नहीं होता है। नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। फंडामेंटल में से 6, 9, 10 नंबर की वेटेज आ जाती है फंडामेंटल से। हाँ, इतना आ जाता है। चॉइस में भी बन के आ जाता है ना, फिर इससे आ जाता है क्वेश्चन। 1 मार्कर भी फंडामेंटल से आते हैं बहुत सारे। हाँ, तो 10, 11 से ज्यादा की वेटेज बन जाती है उसकी। हाँ, देखिए आइडियली टाइम तो ये होता है कि अगर 20 नंबर के एमसीक्यू 16 और 4 करके बोले, तो अगर हम लोग, तो 20 दूनी 40 मिनट लगना चाहिए आपका, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट ले लो। और मैं एडवाइस कर रहा हूँ सबको कि भाई, 1 मार्कर पहली बार में क्लिक हो गए तो हो गए, वरना मत करो उनको। कई लोग क्या करते हैं, फर्स्ट, कुछ लोगों के अंदर से एक आदत होती है कि भाई नहीं, हम तो पेपर ना पहले 1 से शुरू करेंगे, फिर लास्ट में खत्म करेंगे। मैं बार बार आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ कि हैव सम एक्सपेरिमेंट्स। एक पेपर उठाइए, उसे शुरू से लास्ट तक खत्म करिए। एक पेपर उठाइए, जिसमें क्या करिए, रिवर्स, यानी पहले सेकंड बुक से शुरू करके लास्ट में खत्म करिए। एक पेपर ऐसा करिए जिसमें पहले पार्टनरशिप के बड़े क्वेश्चन से शुरू करो, फिर थर्ड बुक के बड़े क्वेश्चन को करो, फिर जाके 1 मार्कर करो। इस तरह से जब आप 4, 5 तरीके से कर लेंगे क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा कि आपका स्टाइल कौन सा है, आप किस में कंफर्टेबल है। और उस तरह से फिर प्रैक्टिस करो ज्यादा क्वेश्चंस की। अब कुछ लोग तो इंतजार कर रहे हैं सिलेबस खत्म होने का, कि रिवीजन खत्म होगी तब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाएंगे। उनका सीधा एक्सपेरिमेंट एग्जाम में हो गया, क्लिक कर गया तो नंबर अच्छे आएंगे, नहीं क्लिक करेगा तो रायता फैलेगा। डोंट वेट कि योर सिलेबस इज गोइंग टू बी रिवाइज, स्टार्ट डूइंग सैम्पल पेपर्स, ट्राई, सी विच मेथड सूट्स टू यू, वैसा फॉलो करिए। एक्सपेरिमेंट करिए ना, अभी करिए एक्सपेरिमेंट, बजाय कि आप बोर्ड एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करें, वो बड़ा कॉस्टली होता है। कुछ बच्चों का पेपर छूटता है क्योंकि 1 मार्कर में ज्यादा टाइम लगा देते हैं। 1 मार्कर बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इको, मैथ्स, कहीं ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आप ये जज कर लीजिए कि चॉइस में से कौन सा क्वेश्चन करना है, यू विल बी द विनर। कितने तुमने फुल लेंथ के पेपर कर लिया आज तक? बता तो जरा, कितने करे, बता कितने करे हैं? एक भी नहीं करा है। फिर हाउ कैन यू से कि मैंने ये करा मेरा छूट गया, पेपर पूरा एक नहीं करा। आइए, चलो कोई बात नहीं। एबीसी देख लीजिए, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 था। अब सुन लो प्लीज बात को। और उनको बोला गया कि मिनिमम प्रॉफिट 30 देंगे, फर्म को लॉस हो गया कितने का, 60,000 का। और आपको बोला कि नेसेसरी अकाउंट्स बनाइए और एंट्रीज कर दीजिए, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, जो मेरा 60,000 का लॉस है मैंने पार्टनर्स के अकाउंट में डाला। एज एन अकाउंटेंट में 60,000 का लॉस तो सबको दूंगा ना, बोलूंगा कि भाई तेरा शेयर भी, तेरा शेयर भी है। फिर जो बंदा जिसे मैं गारंटी दिया, वो अपने आप खड़ा होकर बोलेगा कि सर जी, मैं तो प्रॉफिट की गारंटी, मुझे लॉस क्यों दे रहे हो तुम? बोलो हाँ या ना। जब एबीसी को आपने लॉस का शेयर दे दिया, और तुम बोल रहे हो सी के भाई तेरा शेयर 60,000 से कम नहीं होगा, सी कहेगा यार 60,000 तो तुम प्रॉफिट देने के बाद तुम तो मेरे से 10,000 का लॉस और झड़वा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए, लॉजिकली सोचिए, अगर हम 60,000 का था लॉस आपका, ठीक है, 60,000 का लॉस था, और आपने बंदे को गारंटी कितने दी है, 30,000 की दी है, दी है ना 30,000 की। गारंटीड अमाउंट 30,000 माइनस एक्चुअल शेयर, माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40,000। तो डेफिशिएंसी कितने की बनी आपकी, बताइए जरा। 40,000 की डेफिशिएंसी बनी ना।
जरा नोट्स के ऊपर वाले पार्ट पे चलिए, क्या लिखा हुआ है जरा? पार्टनर टू हुम गारंटी इज टू बी गिवन इज एंटाइटल्ड फॉर गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट एंड अमाउंट ऑफ लॉस। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? नोट्स का देख ले बेटा, येलो कलर से लिखा हुआ एक पार्ट। भाई किसकी यादों में खो जाता है? प्रणय की याद, प्रणव की यादों में क्या दिख रहा है? डेफिशिएंसी का अमाउंट जो निकलेगा कैसे निकलेगा? गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट टू एनी पार्टनर और माइन, और जो सुनो कुछ लोग क्या करते हैं, लॉस नहीं, आप प्रॉफिट को माइनस करके डेफिशिएंसी निकालते थे ना, तो यहाँ तो लॉस को ऐड करके डेफिशिएंसी निकलेगी ना। आपको उसको एक्चुअल शेयर भी देना है और जो लॉस है वो भी देना है उसको, तो उसको टोटल कितना देना है? गारंटीड अमाउंट प्लस हिज और हर शेयर ऑफ लॉस। सो सी दिस क्वेश्चन जो हम कर रहे थे यहाँ पर, देखिए ये वाला क्वेश्चन कौन सा वाला क्वेश्चन था? एग्जाम्पल नंबर 15, एंट्री के साथ बोला, उस पर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो जरा देखिए, अगर मैं बोलूं पहली एंट्री, सबसे समझना, पहली एंट्री लॉस देने की एंट्री क्या बन जाएगी? इसकी लॉस की एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट और सीज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड P&L लॉस। appropriation। नहीं बेटा, लॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा अकाउंट, हाँ लॉस ठीक है। इज एडजस्टेड। कितने का लॉस था? 60,000 का था। 30,000 इसके नाम पे गया, 20,000 इसके नाम पे गया, 10,000 इसके नाम पे गया। ये तो एंट्री में हुआ। पर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं तो वो ऐसे बन जाएगा, देखिए इस तरह से, है ना? क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? क्रेडिट और डेबिट। क्या लिखेंगे? नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज 60,000 का, ठीक है। और ये 60,000 यहाँ क्या हो जाएगा? लॉस ट्रांसफर्ड टू ए के कैपिटल में जाएगा, बी के कैपिटल में जाएगा और सी के P&L कैपिटल में। अकाउंट बना रहे हैं ना, तो फिर हाँ नेट लॉस ही आएगा ना बस। हाँ, तो वो BD CD करके करते हैं ना, नेट लॉस ही तो आएगा, नेट लॉस ही आएगा। कितना? 30,000 और 20,000 नहीं, जो और आपने कितने का 10। डेबिट साइड पे लिखा है नेट लॉस एज हाँ पर ठीक है, P&L अकाउंट। कोई बात नहीं, वो अच्छा तो ठीक। नेट लॉस BD कर लो, इसको ब्रॉट डाउन करा उससे, ऐसा कर लीजिए। 60,000 ये हो गया। अब क्या हुआ देखिए, अब हमने लिखा क्या? गारंटी टू, किसको गारंटी दे रहे थे? सी को। गारंटी टू सी को कितने के दे रहे थे आप बताइए? सर इसमें अप्रोप्रिएशन में पीएनएल बनाना होता है क्या नहीं सिर्फ? बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया मैंने, अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया यहाँ पे। ओके। गारंटी टू सी कितने की दी आपने? 30,000 की दी, माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ लॉस। सी का कितना है एक्चुअल शेयर ऑफ लॉस? माइनस 10,000 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा एक्चुअल में? बताइए कितना बनेगा? 40,000। डेफिशिएंसी कितने की हो जाएगी बताइए? 40,000। कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को? बी और, क्या कह रहा है यार, ए और बी। ए और बी। क्या रेशो क्वेश्चन में? कोई रेशो गिवन है? नहीं कोई सर, रेशो गिवन है? 3:2 होगा। तो 3:2 की रेशो में ये कितना झेलेगा? तीनों तो 5, 8, 24,000 और 16,000। 24,000 और 16,000। अब इसकी एंट्री करिए जरा। हम किसके अकाउंट से पैसे लेंगे? ए के अकाउंट से लेंगे और बी के अकाउंट से ए देंगे, और किसको डेबिट देंगे? बी डेबिट टू तो सी। दूसरी एंट्री बनी, देखिए क्या बनेगी? एज कैपिटल डेबिट और बीज कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल। कितने से हो जाएगा ये? और 16, और इसको कितना मिलेगा? 40,000, ऐसे करके, ठीक है। अब कोई व्यक्ति बोले कि चलो आप कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखा दो जी, तो हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया, ए बी और सी लिख लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ए बी और सी लिख लिया, ठीक है, ए बी और सी लिख लिया ऐसे करके, ठीक है। चलिए, क्या क्वेश्चन में कोई कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है आपके पास? दे रखा है? कितना कितना बैलेंस भी बताइए कितना है? हाँ, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, करेक्ट, दे दिया। अच्छा पहले इसकी एंट्री कर दीजिए, यहाँ डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस कितने का? 30,000, 20,000 और 10,000, दिस इज डन। फिर ये देखिए आपकी एंट्री, ए और बी डेबिट है, किसके नाम से? सीज कैपिटल के नाम से। ए के अकाउंट में डाल दीजिए कितना? 24,000, इसके नाम पे डाल दीजिए 16,000, डन। और फिर क्या कर दिया? सी को क्रेडिट करिए किसके नाम से? एस कैपिटल और बीस कैपिटल के नाम से। सी के अकाउंट में पैसा डाल दीजिए कितना? हाँ कितना डालेंगे? 24,000 और 16,000, ठीक है। अब जरा इसका अकाउंट देखिए, दिस अकाउंट इज व्हाट? 1 लाख कितना बनाइए? 40,000 बना। इधर देखिए कितना बनाइए? 140। अब अगर मैं बोलूं बैलेंस CD, तो ए के अकाउंट में फाइनली बैलेंस कितने का जा रहा है बताइए? सी का कितना जा रहा है? 1,
30। अब आप देखिए, सी का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और 30,000 का प्रॉफिट आया ना उसके अकाउंट में। अब यही तो था गारंटी उसको कि तेरा प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा, तो हो गया उसका। और बाकी लोग तो सफरर हैं, इनका कितना हो जाएगा? 2 लाख, ये 2 लाख। इसका बैलेंस कितना बच रहा है बताइए? व्हाट बैलेंस यू हैव? 36 है ना? कितन- हाँ, 164। व्हाट अबाउट दिस? 3 लाख, 246 और 3 लाख। ये केस होता है क्या, जब आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, गारंटी में लॉस की कहानी आ जाए। सर कई बार क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि ए को भी गारंटी दी गई, बी को भी गारंटी दी गई, ठीक है, लेकिन ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो गारंटीड अमाउंट से ज्यादा आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में कुछ नहीं करना उसका, तो बचा हुआ, जो बचा हुआ है उसका हिसाब किताब कर लेंगे। भाई जिसकी डेफिशिएंसी है कि गारंटी तो उसी के साथ एग्जीक्यूट होगी ना। तुमने बोला कि ए का शेयर 50,000 से कम नहीं होगा, ए का शेयर 70,000 आ रहा है, एक ए को तो क्वेश्चन से किनारे कर लीजिए, उसको तो नॉर्मल चलाइए। बोलो। हाँ, ए को भी गारंटी थी, बी को भी गारंटी थी, मतलब नहीं बेटा, तो फिर समझिए। फिर पहले दिखाता है कि पहले लिखा, फिर क्वेश्चन के अंदर लिखा रहता है कि ए एंड बी गिव्स गारंटी टू बी या बी एंड सी गिव्स गारंटी टू सी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसका कुछ नहीं। यार कमा ले, उससे वापस थोड़ी लोगे, ऐसा थोड़ी करेंगे कि नहीं तूने ज्यादा कमा ले, तुझसे वापस ले लें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता। गारंटी तो मिनिमम है, ज्यादा कमा लेगा तो अच्छा है उसके लिए भाई। और इसके नीचे देखिए कुछ क्वेश्चंस ये थे, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 16, 17, 18 उसी तरह के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। ये देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 17 जो दिख रहा है, कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 2020 में आया था, कोरोना के टाइम पे, जब अकाउंटेंसी का पेपर हुआ था शायद बच्चों का, बिजनेस स्टडीज नहीं हुआ था उनका, एक पेपर हो चुका था उनका। नहीं, कैंसिल हुए थे, 2 पेपर हो चुके थे, इंग्लिश और अकाउंटेंसी का, बाकी नहीं हुए थे। स्कूल ने नंबर दिए थे घुमा फिरा के बढ़िया से। हाँ, 20 का जो एग्जाम हुआ था उसमें तो 2 एग्जाम हो चुके थे, उनके नंबर एक्चुअल गए थे, और बाकी के नंबर पेपर चेकिंग वगैरह करके बना के दे दिए थे। हाँ तो, लेकिन उससे 21 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें सबके नंबर स्कूल ने अपने कैलकुलेशन करके दिए थे, तो हर बंदे ने भर भर के, झोली भर भर के नंबर गए थे। चलो कोई बात नहीं, दैट वाज पास्ट। आप लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं है, काम पे ध्यान दीजिए, है ना। और तुम्हें मालूम है सबसे बड़ा परेशानी क्या है? कुछ कंपनीज ने जब रिक्रूटमेंट का ड्राइव निकाला तो पता क्या लिख दिया कि नन ऑफ द कैंडिडेट, या लिख दिया कोरोना बैच नीड नॉट टू अप्लाई। समझ रहे हैं? और जो स्कूल की मार्कशीट है उसमें भी लिखा हुआ है कि रिजल्ट इज, देखा है कभी किसी ने सीनियर की मार्कशीट देखना कभी आप लोग? मेरे स्कूल में तो ऐसा हुआ था कि लिखा हुआ आया था उसके ऊपर कि दीज मार्क्स आर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन इवेल्युएशन, ऐसा करके लिखा हुआ मार्कशीट के अंदर। अरे कोई बात नहीं, पूरी दुनिया में सब ऐसे ही हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 17 को आप खुद ट्राई करेंगे, हिंट दे रखा बड़ा बड़ा। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। देखो, ए का अमाउंट 25,000 था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउएवर शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 26,000। आप देख रहे हैं ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 26 आ रहा है, जबकि गारंटी 25 ही दी थी इसको। इसमें ए का तो कुछ करना ही नहीं है, जो करना है किसका करना है आपने? बी वाले का करना है। हाँ, बी में क्या लिखा हुआ है? अरे सुनो, ये मैंने क्वेश्चन उस समय भी रिवाइज, जब मैंने पहली बार क्वेश्चन कराया था तब बताया था आपको कि ए का शेयर विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो मैंने बीच में करवाए थे क्वेश्चन ऐसे वाले। कोई बात नहीं, पुराना वाला देखना एक बार तो पता चलेगा आपको। देख रहे हैं? तो मैं अब इसको वाइंड अप कर रहा हूँ इस चीज को यहाँ पर। ये वाले क्वेश्चन को आप करना, ये अच्छा क्वेश्चन है जो दे रखा है आपके यहाँ पर, 2020 वाला। इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वाइंड अप, ठीक है, रुक जाइए, ठीक। तो इस तरह से आपके फंडामेंटल को हमने रिवाइज कराया। अब अपनी बुक खोलिए फटाफट से एक बार जरा, बुक खोलिए, बुक जल्दी से। आई जस्ट वांट, नहीं बुक नहीं, एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप करें उसका। जरा बुक खोल लीजिए, फंडामेंटल का एक क्वेश्चन करके दिखाइए जरा मुझे, और तब मैं समझूंगा कि हाँ आपको समझ में आई चीजें। आपकी बुक खोलेंगे फंडामेंटल वाला,
क्वेश्चन नंबर 89 करिए बस। 89 इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, 89 पे ऐसे करके दिखाइए, 89 करके दिखाइए, तब मानूंगा कि मुझे आता है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 89 करिए, थोड़ा सा चतुराई से काम करना था। देखिए क्वेश्चन 89 आपके पास है। देखिए एज अ मैनेजर किसी बंदे को क्या दे रहे हो आप? एज अ मैनेजर क्या दे रहे हो बताइए? कितने क्वेश्चन में क्या लिखा? सैलरी कितने दे रहे हैं? पक्का ईयरली लिखा हुआ है? 27,000 दे रहे हैं। और कमीशन दे रहे हैं उसको, कमीशन कमीशन दे रहे हैं ना? आफ्टर आफ्टर सैलरी कितना? प्रॉफिट कितना था? व्हाट वाज प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना था आपका? 2,25,000. 225 माइनस 27,000 इंटू रेट अपॉन रेट कितना है? 10 अपॉन में 110 करके इसका। वो तो गुडविल में लिखते हैं, यहाँ थोड़ी लिखते हैं। उसको प्रॉफिट मेथड। चुप रहो थोड़ा सा। हाँ, चार्जिंग सच कमीशन। हाँ तो आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन, तभी तो रेट अपॉन में 110 करा। आफ्टर सैलरी तो निकाल पाए आप, आफ्टर कमीशन कैसे निकालोगे जब तक कमीशन नहीं मिलेगा? तो रेट अपॉन में 100 रेट का क्वेश्चन करेगा ना फिर। तो कितना वैल्यू आ गई? 18,000 18,000. आ गए। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 45,000। 45. एज अ पार्टनर क्या देने की बात हुई थी इसके साथ? शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है बताइए? 225 का 1/4 ना, कितना? 56, 250. 56। 250. ये देने की पॉसिबल, ठीक है। तो जरा समझो, प्रॉफिट तुम ये दे रहे हो और मैनेजर के रूप में ये दे रहे हो, तो डिफरेंस कितने का है? डेफिशिएंसी कितने? सुनो, माइनस एज ए मैनेजर कितना देने की बात कर रहे थे आप उसको? 45,000। तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 11,250। ये डेफिशिएंसी कौन भरेगा? बॉर्न बाय क्या? ए ने भरनी है, ठीक है। आ जाइए देखिए, नेट प्रॉफिट कितना अवेलेबल आपके पास? 225। रुक जाओ, अब सुनो जरा एक चीज। क्या ये मैनेजर जो है, मैनेजर क्या करके जा रहे हो? ऐसे दिखा के नहीं जाओगे तुम पेपर अपना ना? तो करनी थी, अभी तो बहुत टाइम था। याद आ रही होगी किसी की? चलो, एज ए मैनेजर, एज ए मैनेजर कौन था बंदा? ये मैनेजर सी है ना शायद? सी। क्या ये सी सिर्फ ए का मैनेजर था, या सिर्फ बी का मैनेजर था, या ए भी दोनों का मैनेजर था? दोनों का मैनेजर था। आउट ऑफ 25, 225,000 आउट ऑफ 225 एज ए मैनेजर जो भी दे रहे थे वो दोनों की कंसर्न से दे रहे थे। तो माइनस एज ए मैनेजर कितना? 45,000 माइनस कर दिया, तो बचा कितना बैलेंस? 180. 180 बचा। ये 180 आप किसमें ए और बी में बांटिए जरा, कितना कितना आता है? बांटो। रेशो कितनी थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी? 3:2. बांटो जरा, कितना कितना आता है? 1,08,000 और 72,000 आता है, करेक्ट। अब जो माइनस डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी वो कौन भरेगा? सिर्फ हु विल बेयर द डेफिशिएंसी? ए A. भरेगा ना। कितने की? 11,250। ये तो कोई डेफिशिएंसी नहीं भरेगा। कितना है? 96। इसका 96,750. कितना आया? 72,000 आया। 72,000. गलती पता क्या होती है? गलती ऐसे होती है, लोग क्या करते हैं, 225 लिखते हैं, ए और बी लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ए और बी लिखते हैं, और जो अमाउंट निकलता है फिर ए के अकाउंट से डेफिशिएंसी वाला अमाउंट माइनस कर देते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ पता है? ऐसा करने से आपने डेफिशिएंसी के लपेटे में ए को भी ले लिया। ए ने बोला कि ऐसे मैनेजर तक तो मैं उसका शेयर वेयर कर लूंगा भाई, उसके बियॉन्ड होगा वो नहीं वेयर करने वाला। देखो, आप उसको कितना 11,250 ज्यादा देके मैनेजर बना रहे हो ना, तो वो, हाँ, पार्टनर बना रहे हो ना, तो जो 11,250 ज्यादा दे रहे हो वो कौन भरेगा? वो तो बी ने भरना है, ए थोड़ी भरेगा। सॉरी, ए ने भरना, बी थोड़ी भरेगा। वो ए और बी कितने अमाउंट तक दोनों एग्री थे? 45 तक, 45,000 तक, 45,000 तक। अगर मैं अभी 225 और ये कर देता हूँ और फिर डेफिशिएंसी करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? सारी डेफिशिएंसी तो ए और बी में बढ़ गई।
हाँ, ए और बी दोनों में हो जाता ना फिर तो। अगर सुन बेटा, अगर 225 में से बच्चे करते 225 माइनस 56250, सीधा माइनस शॉर्टकट लगा दिया किसी ने। अगर मैं इसको शॉर्टकट से करता तो क्या करता, 225 माइनस 56250 करता, और तब बैलेंस निकाल के ए और बी में बांट लेता, तो क्या होता, तो ऐसे में क्या होता कि डेफिशिएंसी में बी भी चला जाता। लेकिन तो 45,000 का अमाउंट कॉमनली एक्सेप्टेड था, माइनस कर दिया, बचा 180। 180 को बांटा, उस 180 को जब बांटा तो जो निकला उसमें से डेफिशिएंसी माइनस करी, तब जाके आंसर ही बना है। और फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना देना। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था किसका, गारंटी वाला। ठीक है, अब बुक खोलिए एक बार और जरा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 93। मैंने कहा बोला झूठ प्रैक्टिकल है, सबको जाना है एक दिन। 93 आप कर लेंगे वैसे क्वेश्चन, 93 वैसा क्वेश्चन है, सुनो 93 वैसा क्वेश्चन है जैसा कि हमने आपको अभी नोट्स में बोला था ना, कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन है, उस तरह का। कर लो बेटा, तुम्हें तो कहीं नहीं जाना, कर लो। एनीवे चलो ठीक है, ओके। तो मैं, ये बच्चे बैठने को तैयार नहीं है यहाँ पर, वाइंड अप कर रहा हूँ इसको मैं। 93 क्वेश्चन आपको कंफर्मली करना है, उसको करेंगे, ठीक है। इज दैट फाइन विद एवरीबॉडी? वैसे भी एक, अगली क्लास में फिर मैं, सुनो, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं गुडविल और चेंज इन पैसा दोनों का कंबाइन करके आई की क्लास में रिवीजन करूंगा। हाँ।